एपिसोड 21 से 30। छोटे से कमरे की छत में रिसाव था और खिड़कियां बंद थीं, जिससे दीवारों में नमी आ रही थी और कमरे में भारी फफूंद की बदबू भर रही थी। यह असुविधाजनक था। चेन जी कमरे में चले गए और खिड़कियों पर लगे लकड़ी के तख्तों को करीब से देखा। वे आश्चर्यजनक रूप से बिना पहने हुए दिख रहे थे, जिससे पता चलता था कि उन्हें हाल ही में जोड़ा गया था। ये सिर्फ एक आम अतिथि कक्ष है। बर्बाद हो चुके फर्नीचर को हटा दिया गया था और कमरा बंद हो गया था। वहां मूल रूप से कुछ भी नजर नहीं आता था। फिर भी सालों बीत गए हैं। अगर कोई सबूत भी होता तो उसे इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। चेन जी कमरे से बाहर निकलकर अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ गया। ज्यादातर कमरे खाली थे। गलियारा कचरे और छोड़े गए सामान से भरा हुआ था, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। किसी व्यक्ति का कचरा अक्सर उसकी जीवन शैली और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित कर सकता है। शायद ये कूड़ा कचरा मुझे वह सुराग प्रदान करेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। Naya laxia nerdharita karain ke bada, sina ji nagernita ganda ke bavajuda kakar ke bika se gujarana surukia, lagabaga eka gante bada, unhem kucha dilakaspa niskarsa mile. खिलौने वाली गुड़िया क्यों है? मैंने जिन लोगों को देखा है उनमें कोई बच्चा नहीं है, तो ये किसके हैं? चेन जी ने कचरे को छानने में 1 और घंटा बिताया और उसके हाथ 4 रैगडॉल लग गए। कचरे के समुद्र के नीचे डूबी हुई 4 रैगडॉल चेन जी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती, अगर वह खिलौना डिजाइन में माहिर न होता। चारों गुड़िया शायद काफी समय पहले ही वहां छोड़ी गई थी, क्योंकि वे गंदे दागों से ढकी हुई थी और कुछ हिस्सों में फफूंद लग गई थी। खिलौने इतने नाजुक थे कि अगर चेन जी सावधान न रहे तो वह आसानी से गंदे उनके गुच्छे निकाल सकता था। Sina ji ne anaka bariki se adhyana kia orapaya ki yadyapi sabi gariam alaga alaga prakara ki thim, firabi ve eka hi nirmata ki thim. क्या ऐसा हो सकता है कि खिलौने पिंग एन अपार्टमेंट के पूर्व किराएदारों द्वारा छोड़े गए हों? हालांकि चेन जी ने बहुत जल्द ही इस संभावना को नकार दिया। इस तरह के जर्ज अपार्टमेंट में बच्चों वाले परिवार के रहने की कम संभावना को छोड़कर, भले ही एक हो, एक परिवार के लिए एक ही समय में 4 गुड़िया रखना असंभव था। आखिरकार वे एक ही निर्माता से आए थे। इसके अलावा डिजाइन और स्टाइलिंग के आधार पर इनका निर्माण कई साल पहले किया गया था। खिलौनों का बाजार लगातार अपडेट होता रहता था। हॉन्टेड हाउस को संभालने से पहले चेन जी ने एक खिलौना कंपनी में काम किया था, इसलिए उन्हें खिलौनों के बाजार के बारे में कुछ कुछ पता था। चेन जी ने अनुमान लगाया कि अगर ये नए किराएदारों द्वारा नहीं छोड़े गए हैं, तो यह संभव है कि एफुएन अपार्टमेंट के मूल किराएदारों के हों। अपार्टमेंट के मूल मालिक की 2 बेटियां थीं, इसलिए अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये उनकी होनी चाहिए। हालांकि अगर यह सच था, तो एक और सवाल का जवाब देना जरूरी था। ये जगह आग से लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, तो ये 4 गुड़िया कैसे बच गईं? क्या ये संयोग है या किसी ने जानबूझकर उन्हें ऐसी जगह रखा था जो आग से सुरक्षित रहे? चेन जी को लगा कि वह सही रास्ते पर है। ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति खुद हत्यारा है। लेकिन हत्यारा इन 4 गुड़ियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? क्या ये चीजें उनके लिए महत्वपूर्ण हैं? गुड़िया की पीठ पर लगा जिपर पूरी तरह से जंग खा गया था, इसलिए चेन जी ने सीधे कपड़े को फाड़ दिया। रुई के बीच उसे एक कार्ड मिला। यह उसकी हथेली में बिल्कुल फिट हो गया। यह एक प्रेम पत्र था। यह हरकत इतनी घटिया थी कि चेन जी को उस व्यक्ति की ओर से शर्मिंदगी महसूस हुई। गुड़िया के अंदर प्रेम पत्र चिपकाना। भगवान, ये वाकई घटिया है। अगर यह हत्यारा था तो वह निश्चित रूप से एक शर्मीला और संकोची व्यक्ति था। उसके पास व्यक्तिगत रूप से कबूल करने का साहस नहीं था, इसलिए उसने लड़की को गुड़िया उपहार में दी, इस उम्मीद में कि वह उस रहस्य को जान लेगी जो अंदर छिपा है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर चेन जी ने 2 और गुड़ियाएं खोलीं। उनमें से प्रत्येक में एक कार्ड था और उनकी सामग्री लगभग पहले वाले के समान ही थी। हालांकि जब उसने आखिरी गुड़िया को फाड़ा तो उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी दौड़ गई। प्रेम पत्र के स्थान पर रुई को कागज के कटे हुए टुकड़ों से भर दिया गया था, और यदि उन्हें एक साथ रखा जाए तो उन सब पर लिखा होगा, भाड़ में जाओ। किसी कारण से प्यार का इकरार शाप में बदल गया। इस बीच क्या हुआ, चेन जी के पास बताने का कोई तरीका नहीं था। ये सभी चीजें हत्यारे द्वारा पीछे छोड़ी गई होंगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण सबूत हैं।
उसने कई कागज के टुकड़े उठाए और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही वह घर के अंदर जाने वाला था, सीढ़ियों पर आवाज से चलने वाली रोशनी अचानक जल उठी। धिक्कार है, कोई आ रहा है। भागने के लिए बेताब, चेंजी ने अपने फोन की टॉर्च बंद कर दी, गुलियों को पकड़ लिया और अपने सबसे नजदीकी गेस्ट रूम में भाग गया। अपनी सांस रोककर चेंजी दरवाजे के पीछे छिप गया और दरवाजे और उसके फ्रेम के बीच की दरार से बाहर देखने लगा कि क्या हो रहा है। कदमों की आवाज स्पष्ट हो गई और एक पुरुष और एक महिला के बीच बातचीत सीढ़ियों पर सुनाई देने लगी। हमें उस चीज को जल्द ही बाहर ले जाना होगा, हम अब और देरी नहीं कर सकते। Naya Karaidarati Sari Manjila Taka Ya Kuka Hai. Sukra Hai Ki Vaha Surhiom Se Vipasa Muragaya, Varana Vaha Mujay De Kalida. मैं जानता हूँ, हाल ही में यहाँ बहुत से नए लोग आ रहे हैं, हमें इस समस्या से जल्द निपटना होगा। मान गया। सभी को सूचित करें और उन्हें तैयार रहने के लिए कहें। हम इसे आज रात खोदकर पहाड़ियों में दफना देंगे। वह व्यक्ति एक पुराने जमाने का तेल का दीपक ले जा रहा था, और दीपक की रोशनी की मदद से चेंजी ये देखने में सफल रहे कि बातचीत कर रहे दो व्यक्ति मकान मालिक और पहली मंजिल पर रहने वाली महिला थे। वे आधी रात को तीसरी मंजिल पर क्यों आए? चेंजी ने स्वयं को दीवार से सटा लिया ताकि वे उसे न देख सकें। कुछ ही देर बाद टैटू वाला लड़का और वह मोटा आदमी जिसे उसने पहले देखा था, दोनों सीढ़ियों से ऊपर आए। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में तार, एक बोरी और क्लीवर जैसे उपकरण थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? छोटा समूह गलियारे में खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहस में उलझे हुए हों। पीछे चल रहे मोटे आदमी ने अपना सिर झुका लिया और वह बड़बड़ाया, क्या हमें वाकई ऐसा करना होगा? अगर हम इसे खो देंगे तो हमारे उंगलियों के निशान आसानी से पीछे रह जाएंगे, तब चीजों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हें लगता है कि अब ये समझाना आसान है? मकान मालिक ने मोटे आदमी को घूर कर देखा। शिकायत करना बंद करो और चलना शुरू करो। Mujay Lagata Hai Hamem Pulisa Kobulana Kahi. Moda Adami Vahim Kara Raha. टैटू वाला आदमी उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर फुसफुसाता हुआ बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? अगर हम पुलिस को शामिल करते हैं तो हम उनके मुख्य संदिग्ध होंगे। जांच के दौरान तुम्हारा हिट एंड रन और बूढ़े आदमी की संपत्ति पर हमारा अवैध कब्जा सब उजागर हो जाएगा। हनी, शांत हो जाओ। महिला टैटू वाले लड़के की बांह पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ी। हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, इसलिए एक दूसरे पर हमला करने के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम में से किसी का भी रिकॉर्ड साफ नहीं है, और हमारे लिए आखिरकार खुद के लिए एक आरामदायक ठिकाना ढूंढना आसान नहीं था। अगर तुम में से किसी के मन में कोई और विचार आया, तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। जमींदार ने अपने हाथों में लोहे का हथौड़ा मोटे आदमी की ओर फेंक दिया। तुम जाओ और पहले प्रयास करो। Mame. Mot Adami K Math Para Turanta Pasina Agaya. Jays Hi Usain Hathora Farsa Paragasita. Usaka Sihara Safida Paragaya. जैसे जैसे वह निरीक्षण करता गया, चेंजी को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे क्या खोदने की योजना बना रहे हैं? मोटा आदमी सीढ़ियों के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। उसने कूड़े को एक तरफ कर दिया और दूसरे किराएदारों की सावधानी से जांच करते हुए उस पर्दे को हटा दिया जो पहले कूड़े के पहाड़ के पीछे छिपा हुआ था। यह एक मजबूत सीमेंट की दीवार थी और दीवार के अंदर एक महिला का शव दबा हुआ था, जिसका मुंह समूह से दूर था। चेंजी ने खुद को शोर मचाने से रोकने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। जब उसने शव देखा तो उसने तुरंत हेसेन को संदेश भेजा, पुलिस को तुरंत बुलाओ। सीढ़ियों में कोई रोशनी नहीं थी और उनके और चेंजी के बीच एक दरवाजा खड़ा था, इसलिए दर्शकों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। फिर चेंजी के पास ऐसे पल में उनके लिए समय नहीं था। वह दरार के करीब झुक गया, पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। चेंजी ने मन ही मन सोचा कि लाश दीवार के अंदर छिपी हुई है और वे उसे खोदकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अचानक कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। वह बहुत ही कमजोर स्थिति में था, कुछ किराएदार उससे बस कुछ कदम की दूरी पर थे। अगर वे पीछे मुड़कर उस कमरे में जाते जिसमें वह छिपा हुआ था, तो वे उसे देख लेते। क्या तुम समुद्र तट पर रेत से खेल रहे हो? इसमें कुछ ताकत लगाओ। मकान मालिक ने शव के पास जाते हुए गाली दी।
उसने बोरी को जमीन पर खोल दिया और शव के चारों ओर सीमेंट हटाने के लिए नीचे बैठ गया। शायद उसे डर था कि वे दूसरे किराएदारों को जगा देंगे, इसलिए उनकी हरकतें हल्की थीं और कोई आवाज नहीं आ रही थी। दीवार को खोला गया और सीमेंट की धूल हर जगह फैल गई। सभी को बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि यह घबराहट का पसीना था या शारीरिक श्रम का। उन्होंने काम साझा किया, लेकिन चूंकि यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था, इसलिए सभी को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था, जिससे उनकी प्रगति काफी धीमी हो गई। 10 मिनट बाद वे अंततः शव को दीवार से बाहर निकालने में सफल रहे और उसे बोरे में रख दिया। फैटी, तुम गंदगी साफ करने के लिए यहीं रहो, हम बाकी लोग उसे दफनाने के लिए पहाड़ी पर ले जाएंगे। मकान मालिक ने आदेश देते हुए हथौड़ा आगे बढ़ाया। Main tumare satha a raha hum. Mot adami ne turantakaha. Isa puri kavayada ne us saririka ora manasika rupa se thaka diada. And here memakele rahane ki himata usamem nahimti. क्या तुम थोड़ा सा साहस दिखाओगी? जमींदार ने समूह की एकमात्र महिला से कहा। तो हुआन एर, तुम उसके साथ रुको, हम बाद में पहाड़ी पर उसी जगह मिलेंगे। Fira vaha tetu vale adami ke satha bori uthakara surhiom se nice kalagaya. लंगड़ाने के कारण उसके कदम कभी भारी तो कभी हल्के हो रहे थे। जब वह उस कमरे के पास से गुजरा जिसमें चेन जी छिपा हुआ था, तो वह अचानक रुक गया। फर्श पर इतनी सारी रुई क्यों है? मकान मालिक से यह सवाल सुनकर चेन जी का दिल बैठ गया। जब उसने गुड़िया को खोला, तो कुछ कटे हुए रुई और कागज के टुकड़े अनजाने में फर्श पर गिर गए थे। उस समय वह उन्हें नोटिस करने के लिए बहुत अंधेरा था, और अब उसे वापस लेने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यह शायद सिर्फ बकवास है। हम इसे बाद में निपटाएंगे, ये चीज भारी है, चलो पहले ज्यादा जरूरी मामले को निपटाते हैं, उसके पीछे खड़े टैटू वाले आदमी ने आग्रह किया। मकान मालिक ने सिर हिलाया और दोनों गलियारे और सीढ़ियों से नीचे चले गए। Moda. Vasa vaham kari mata raho. Kama suru karo. Mahila ora modadami ne milakara sara kakara uthaya ora ajaram paralage kuna ke dagamita dai. Kai minata bada. Baby eka haga seka lakara surhiom se nice uter. Unak kadama dur gayaba hogai. Jabataka tisari manjila puri taraha se santa nahim hogai. Tabataka sina ji ne sanzalena ki himata nahim ki. Vaha savadani se jukakara durara se dekain laga. Galiara andhara ora kalida. Sabi loga ya kukta. बकवास, इससे मैं बहुत डर गया। उसने 3 मिनट और इंतजार किया। जब उसे यकीन हो गया कि वे वापस नहीं आ रहे हैं, तो चेंगे दरवाजे के पीछे से बाहर निकला और दबे पांव चला गया। पता लगने से बचने के लिए उसने अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपना हाथ दीवार पर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उनकी बातचीत के आधार पर, हाँ, वे लोग पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं, लेकिन दीवार में लटकी महिला की लाश से ऐसा नहीं लगता कि उसका उनसे कोई लेना देना है। अगर कुछ भी हो, तो वे एक तरह से बदकिस्मत थे। बुरे आदमी की संपत्ति जब्त करने के बाद, उन्हें दीवार में एक शव के साथ छोड़ दिया गया था, जिसका निपटारा किया जाना था। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी सामान्य व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया पुलिस को बुलाना होती, लेकिन चूंकि उनमें से प्रत्येक के पास एक अपराध था, जिसे वे छिपा रहे थे, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अंत में, उनके पास असली हत्यारे को ये रहस्य बनाए रखने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और अब उन्हें हत्यारे को सबूतों को दफनाने में भी मदद करनी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मकान मालिक ने मुझे कई बार याद दिलाया कि अंधेरा होने के बाद इमारत में इधर उधर न घूमूं। जब चेन जी की आंखें अंधेरे में ढल गईं, तो उनकी गति बढ़ गई। वह इमारत से बाहर निकलने के लिए बेताब था। चेन जी ने अपना बैग छोड़ने का फैसला किया और सीधे पहली मंजिल पर चला गया। भाड़ में जाओ। सामने का दरवाजा बंद था, जिसका अर्थ था कि वह इमारत के अंदर फंस गया था। ये लोग शव को दफनाने के लिए बाहर जाते समय भी दरवाजा बंद करना याद रखते थे। चेन जी के दिल में डर की एक टीस सी उठ गई। पहली मंजिल की सभी खिड़कियां चोरी रोधी जाल से बंद हैं, और तीसरी मंजिल की सभी खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद हैं, इसलिए मेरे भागने का एकमात्र रास्ता दूसरी मंजिल की खिड़कियों से होकर जाता है। वह जितना ज्यादा देर तक अपार्टमेंट के अंदर रहा, उतना ही ज्यादा बेचैन महसूस करने लगा। चेन जी ने अपने हाथ में हथौड़ा थाम लिया और दूसरी मंजिल पर वापस आ गया।
अंधेरे में गलियारा किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा भयावह लग रहा था। ये बहुत शांत है। चेन जी का कमरा मकान मालिक के कमरे के बगल में था, जो गलियारे के सबसे गहरे छोर पर था। वह तनाव में था, उसे डर था कि कमरे का कोई दरवाजा अचानक खुल जाएगा। अपनी सांस रोककर चेन जी चुपचाप गलियारे से नीचे अपने कमरे में चला गया। शुक्र है, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर मैं बेड स्प्रेड को एक साथ बांधता हूं, तो यह मेरे लिए खिड़की से बाहर कूदने और पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए। चेन जी ने अपनी चाबी ढूंढी और चाबी के छेद का पता लगाने के लिए अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह चाबी अंदर डालने वाला था, उसका हाथ जम गया। वह बाल कहाँ है जो मैंने चाबी के छेद में फंसा दिया था? उसके रोंगटे खड़े हो गए और चेन जी को चारों तरफ से डर ने घेर लिया। उसके अंग पूरी तरह से जम गए थे। कोई मेरे कमरे में घुस गया है। उन्हें पता है कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ। चेन जी की सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़े में बर्फ का टुकड़ा फंस गया हो। वे कब अंदर आए? शव को खोदने के बाद, या जब उन्होंने फर्श पर रुई देखी? वास्तव में उत्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं था। चेन जी कई कदम पीछे हट गया और वह धीरे धीरे शांत हो गया, अपने कमरे के बंद दरवाजे को घूरता रहा। मैं कमरे में नहीं जा सकता, वे शायद मुझ पर घात लगाने के लिए अंदर इंतजार कर रहे हैं। चेन जी अपने शक्तिशाली दिल की बदौलत जल्दी ही उस स्थिति के अभ्यस्त हो गए। उन्हें जितनी जल्दी हो सके उस जगह से बाहर निकलना था, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। चेन जी ने कोई आवाज नहीं की और वे और कदम पीछे हट गए। उन्हें साफ पता था कि दूसरी मंजिल पर खिड़कियों के अलावा अपार्टमेंट से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। जितना संभव हो सके कम शोर मचाते हुए चेन जी गलियारे के सबसे दाहिने कोने में चले गए। ये वह स्थान था जो उनके कमरे से सबसे दूर था। ये किराएदार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मैं आज रात बच पाऊंगा या नहीं, ये सब इस जुए पर निर्भर करता है। चेन जी ने अपने दांत पीसते हुए अपना हथौड़ा उठाया और सबसे दाहिनी ओर वाले कमरे के दरवाजे के ताले पर जोर से दस्तक दी। पिंग एन अपार्टमेंट की उत्सुकता भरी खामोशी टूट गई। चेन जी ने पागलों की तरह ताला जोर से बंद किया। जोरदार धमाकों के बाद वे लोग दिखाई दिए जिन्हें देखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कमरा नंबर 208 का दरवाजा, जिसे चेन जी ने किराए पर लिया था, को धक्का देकर खोला गया। टैटू वाला लड़का और मकान मालिक लोहे का हथौड़ा और छुरी लहराते हुए कमरे से बाहर भागे। वे डरावने हाव भाव के साथ चेन जी पर टूट पड़े। Kirpea kolam, antata dabava ke karana tala tuta gaya, orabina kisi hikakahata ke, sina ji ne kamari ka daravaja lata marakara koladia. जैसे ही चेन जी कमरे में घुसा, दरवाजा जोर से दीवार से टकराया और खिड़की को जोर से खोल दिया। धिक्कार है, ये बहुत ऊंचा है। खिड़की पर खड़े होकर देखा तो ये कम से कम 3 से 4 मीटर नीचे था। जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं, जिसका मतलब था कि मकान मालिक और टैटू वाला आदमी उसके करीब आ रहे थे। चेन जी के पास समय की कमी थी। वह खिड़की से बाहर कूद गया, खिड़की की चौखट को किनारे से पकड़ लिया, क्योंकि उसका एक पैर पहली मंजिल की खिड़की की चोरी रोधी स्टील की जाली पर फंस गया था। उसने हमें शव ले जाते हुए देखा होगा। हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। Makana malika ka badasarata sihara daravahe paradik idea. Usain hava mem kakula harat hu pusapasate hu kaha, tumhem lagata hai ki tumabaga socket ho in terabang. चेन जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही हथियार छोड़ दिया। दीवार से नीचे फिसलने के कारण उसके हाथ खरोंच गए और उसके कपड़े जाल से फट गए। चेन जी ने जमीन पर लुढ़क कर प्रभाव को कम करने की कोशिश की। जैसे ही वह सीधा हुआ, उसने फर्श से हथौड़ा उठाया और गेट की ओर भागा। जल्दी करो, उसे पकड़ो, जमींदार ने दहाड़ते हुए चेन जी पर चाकू फेंका। चेन जी को लगा कि कोई चीज उसके पास से उड़कर गुजरी है। घास में गहरे धन से चाकू को देखकर वह डर से कांप उठा। अगर मैं इन लोगों के हाथों में पड़ गया तो वे निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। तभी अपार्टमेंट का सामने का दरवाजा खुला और मोटा आदमी और औरत, जो पहले मंजिल पर इंतजार कर रहे थे, अपने हाथों में हेज क्लिपर्स पकड़े हुए उसका पीछा करने लगे। पागलों का झुंड। चेन जी जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। वह गेट की ओर तीर की तरह भागा। नए बदले हुए ताले पर पैर रखते हुए वह जंग लगे गेट पर चढ़ गया।
अपार्टमेंट की इमारत एक घने जंगल से घिरी हुई थी। अंधेरे में, बिना रोशनी के, वह ये भी नहीं देख पा रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। हालांकि हत्यारे पागलों के झुंड ने उसका पीछा किया, चेन जी के पास खो जाने की संभावना को देखते हुए, और जंगल में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह झाड़ियों के बीच से भागा, कभी कभी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी, और मकान मालिक और टैटू वाले आदमी की गालियां उसके पीछे से आ रही थीं। चेन जी ने पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं की। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, भाग जाना। टहनियों और शाखाओं से उसके कपड़े फट गए थे, उसका शरीर कीचड़ और पत्तियों से ढका हुआ था। 15 मिनट तक पूरी गति से दौड़ने के बाद, चेन जी को लगा कि वह आखिरकार जमींदार के समूह से आगे निकलने में कामयाब हो गया है। वह एक झाड़ी के अंदर आधा बैठा हुआ था और उसने दूर कहीं एक मंद रोशनी देखी। उसकी उंगलियां ताजी मिट्टी में धंसी हुई थीं और वह लालच से हवा के लिए हौंफ रहा था। Vaha Bahuda Karibada. Jaba Vaha Apartamenta K Andara Fansawada. Agara Usanaka Bigalata Kadama Uthaya Hoda. Tuyusaki Mata Ho Jadi. हे भगवान, इस ट्रायल मिशन की कठिनाई बहुत ज्यादा है। काले फोन द्वारा दिया गया मिशन उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, और सबसे बुरी बात यह थी कि यह उसके साथ वास्तविक जीवन में हो रहा था। जमींदार के समूह से कुछ समय के लिए दूर हो जाने का मतलब यह नहीं था कि वह सुरक्षित था। चेन जी झाड़ियों में सिमट गया, और उसे अभी भी डर था कि जब वह मुड़ेगा, तो वह अचानक अपने पीछे जमींदार के समूह को कतरनी और क्लीवर के साथ देखेगा। Jaba Usaki Herdaya Gadi Samanya Ho Gai. Tasina G Nader Dur Kuda Ko Jari Se Bahara Nakala. Torka Khan Asana Puri Taraha Se Gayaba Ho Gayada. Jangala Santada. Yaham Taka Ki Paksi Bi Nahim Ga Rahida. Bahara Kauna Si Disahai. Sina G Ko Manyana Para Ki Vaha Puri Taraha Se Ko Gayada. Kya Mujhe Borataka Yahim Chapana Kahi. चेन जी ने अपना फोन निकाला और पाया कि लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। स्क्रीन 1 घंटे से ज्यादा समय से काली थी। चैट लॉग सवालिया निशानों से भरा हुआ था। यहां तक कि ज्यादा अनुभवी दर्शकों को भी नहीं पता था कि इस उत्सुक लाइव स्ट्रीम के अंदर क्या चल रहा था। उसने खुद को समझाने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने समय पर नजर डाली और हे सैन से आए संदेश को खोलने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई दी। चेन जी ने तुरंत अपना फोन जेब में रख लिया, ताकि स्क्रीन की रोशनी से उसका चेहरा उजागर न हो जाए। हथौड़े को कसकर पकड़े हुए, वह इतना घबरा गया कि उसकी हथेलियां भी पसीने से तर हो गईं, और वह उस दिशा में देखने लगा जहां से आवाज आई थी। Isaac Kucha Hai Darabada. And here ko Sarati we Eka Dindali Rosani ki Karana Dikaidi. जैसे ही चेन जी अपना हथौड़ा इस्तेमाल करने वाला था, एक जानी पहचानी आवाज ने पूछा, क्या कोई है? कौन है? Vanga Q. Kya Vaha Bahuda Pahale Hai Apartamenta Se Bahara Nahim Nikala Gayada. Vaha Adi Rada Ko Yaham Kayam Hai. Sina G Ne Mana Hai Mana Soka. Halam Ki Sina G Utsukada. Lekina Vaha Samaja Gaya Ki Jijnyasa Ne Billy Ko Maradala Hai. Isali Vaha Vahim Ruka Gaya Jaham Vahada. क्या मैं गलत था? असंभव। वांग क्यू ने अपनी टॉर्च घुमाई और इलाके में चहलकदमी की। मुझे उसे खुद को देखने नहीं देना चाहिए। इस व्यक्ति की समस्या पिंगेन अपार्टमेंट के किराएदारों से भी बड़ी है। चेन जी ने खुद को नहीं दिखाया, इसके बजाय वह वांग क्यू से और दूर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद चेन जी को एहसास हुआ कि पहाड़ी और भी खड़ी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि वह गलत दिशा में चला गया है और पहाड़ी के दूसरी तरफ भटक गया है। एक घनी झाड़ी से बाहर निकलने के बाद उसके सामने एक सुनसान इलाका दिखाई दिया। पेड़ों से घिरा एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला लकड़ी का घर था। दरवाजे पर एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, और जैसे ही वह करीब गया, उसने देखा कि उस पर लिखा था, जंगल में आग बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए लपटों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। पर्यावरण को बचाना आपसे शुरू होता है, कूड़ा न फैलाएं। ये वन रेंजरों के लिए एक आराम घर जैसा दिखता है। उसने दरवाजा धक्का देने की कोशिश की और यह बंद नहीं था। जैसे ही यह खुला, अंदर से एक अजीब सी गंध आई। Vaha Pain Phona Ki Flazalata Kalu Karain Ki Himata Nahim Juta Paya. Kavala Skrina Ki Kamaka Ka Upayoga Kara Rahada. Lakari Ka Gara Chodada. Lekina Usamem Rojamara Ki Vibina Vastumbari We Thim. Vaha Kisi Lane Dafila Saida Jaza Laga Rahada.
चेन जी ने हवा को सूंघा और अजीब गंध के स्रोत की ओर चला गया। यह एक बिस्तर था। उसने लकड़ी के गद्दे को उलट दिया और उसके नीचे उसने कपड़े देखे जो फफूंदयुक्त हो गए थे। एक संग्रहकर्ता। ये खोज उसकी भविष्यवाणी से भी ज्यादा अजीब थी। सभी कपड़े एक महिला के थे और वे घिसे हुए और बिना धुले हुए लग रहे थे। चेन जी ने कपड़ों के कई सामान निकाले और पाया कि वे एक ही साइज के थे। इसका मतलब था कि वे शायद सभी एक ही व्यक्ति के थे। कपड़ों पर लगी मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वे हाल ही में पहने गए हैं। मॉर्टिशियन के मेकअप कौशल के साथ चेन जी ने मानव शरीर रचना की पूरी समझ हासिल कर ली थी। जैसे ही उसने कपड़ों के आकार को मापने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया, दीवार में लगी महिला शरीर की छवि उसके दिमाग में उभर आई। साइज बिल्कुल मेल खाता है। ये कपड़े संभवतः दीवार के अंदर वाली महिला के थे। लेकिन एक मृत महिला के कपड़े इस लकड़ी के घर के अंदर क्यों छिपाए गए होंगे? और उन्हें कई दिन पहले क्यों पहना गया था? चेन जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कपड़े फर्श पर रखे और पाया कि उनमें से कुछ पर कुछ कागज के नोट चिपके हुए थे। उसने उन्हें करीब से देखने के लिए उठाया और पाया कि वे सभी आई लव यू जैसे उद्घोषणाओं से भरे हुए थे। Yaha likavada. Sina G ne garayam se nota nickel. Diana se decane paradanam nab pratasada eka jays laga rahida. ये गुड़िया 5 साल पुरानी हैं और ये महिलाओं के कपड़े जाहिर तौर पर कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ फेंके गए हैं। इनमें सालों का अंतर है, तो फिर इनमें इतनी समानताएं क्यों हैं? Eka hai likavada. Eka hai prema patra. Kya danam mamalam ka aparati eka hai vyakti ho sakata hai. Sina G ne kapar uthakara bistara ke nice fank. Tabi eka jeba se galabi kesa vala phona jira. फोन। चेन जी ने उसे उठाया। उसे एहसास हुआ कि फोन मैसेज पेज पर था, जो कोई भी फोन इस्तेमाल कर रहा था। उसने कोई मैसेज लिखा था। मुझे बचाओ। चेन जी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह पेज से बाहर निकला और मैसेज हिस्ट्री को देखा। सभी एक जैसे थे और उनमें सिर्फ 2 शब्द थे, मुझे बचाओ। चेन जी ने सभी संदेशों की भेजी गई तारीखों को देखा और पाया कि वे सभी एक दिन के अंतर पर थे और आधी रात को भेजे गए थे। ये बात वांग क्यू द्वारा बताई गई बातों से पूरी तरह मेल खाती थी, लेकिन यही वह विवरण भी था जिसने चेन जी को दहशत में डाल दिया। दीवार के अंदर जमा हुआ एक शरीर हर रात ठीक समय पर संदेश कैसे भेज सकता है? Alaukika gatavidi. Agara yaha vakai kisi saktizali buddha ka kamada. Takaradaram ka vaha samuha. Jazane sarira ko parasana kiada. Abibks jibidada. कुछ गड़बड़ है। चेन जी ने सारे सुरागों को एक पंक्ति में जोड़ दिया और उसके दिमाग में एक विचार आया। वह व्यक्ति जो हर रात वांग क्यू को संदेश भेज रहा है, वह उसकी मंगेतर का हत्यारा है, साथ ही सालों पहले आगजनी के लिए जिम्मेदार असली हत्यारा भी है। और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति है। चेन जी ने लकड़ी के घर के अंदर खड़े होकर सोचा। वांग क्यू को अपार्टमेंट में रहने वाला हर किराएदार पागल समझता है और मकान मालिक उसे हर बार देखते ही बाहर निकाल देता है। लेकिन उससे भी बढ़कर, वह आज रात मैंने देखा एकमात्र व्यक्ति है जो अपार्टमेंट में किराएदार नहीं है। इसके बावजूद, वह अपार्टमेंट के आसपास अक्सर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि उसका वास्तविक आवास अपार्टमेंट के बहुत करीब होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब मैं मकान मालिक से किराए के बारे में बहस कर रहा था, तो उसने मुझे पूरे विश्वास के साथ बताया कि कई हजार मीटर के भीतर रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। दूसरे शब्दों में, वांग क्यू किसी दूसरे नज़दीकी अपार्टमेंट या होटल में नहीं रह सकता। उस स्थिति में, ये लकड़ी का घर शायद वह जगह है जहां वह तब रहता है जब वह उन नोटिसों को फैलाने के लिए बाहर नहीं जाता है। अगर वह इस लकड़ी के घर का निवासी है, तो कई बातें समझ में आ सकती हैं। वह दयनीय आदमी जो हर दिन अपनी लापता मंगेतर के बारे में पूछता फिरता है, शायद अपनी मंगेतर का हत्यारा ही है। Sina G ko yaha visvasa karana muscula de ki usanaka nerdei hatir ke satha atani milanasari se batasita ki tiora yaham taka ki usan usa adami ke satha apana dukata itihasa saja karain ka prayasabi kiada. उसने गहरी सांस ली और तभी उसे डर महसूस हुआ। यह पागल आदमी किसी आघात से गुजरा होगा, जिसके कारण उसे मृत महिला के कपड़े इकट्ठा करने और यहां तक कि हर रात खुद को संदेश भेजने के लिए महिला के फोन का उपयोग करने की आवश्यकता थी।
शायद उसके शरीर के अंदर कोई और व्यक्तित्व रहता है जो उसके सो जाने के बाद उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए बाहर आता है। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, चेंजी उतना ही बेचैन होता जाता। उसने और सुराग पाने की कोशिश में फोन को देखा। इस फोन पर उसके फिंगरप्रिंट होने चाहिए, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सबूत है, मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। चेन जी ने स्क्रीन पर देखा। शायद वह घबराहट में था या शायद कुछ और। उसने स्क्रीन पर एक लड़की की आकृति देखी। वह 18 या 19 साल की लग रही थी और उसने खून से रंगी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसने करीब से देखने के लिए अपनी आंखें रगड़ी, तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसके ऊपर अपना हाथ फेर रहा हो। इससे चेंजी उछल पड़ा और पीछे मुड़कर देखने लगा। लकड़ी के घर में हवा जम गई और चेंजी का दिल लगभग पिंजरे से बाहर निकल आया जब उसने देखा कि उसके पीछे क्या था। लकड़ी के घर का दरवाजा चुपचाप खोला गया था और उसके लगभग 2 मीटर पीछे वांग क्यू खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे हवा में कुल्हाड़ी उठा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। इतने करीब। वांग क्यू की आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था कि पहले दबा हुआ पागलपन बाहर आ गया था। चेन जी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन हथौड़े पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वह भूत के प्रति बहुत आभारी महसूस कर रहा था। अगर वह उसे चेतावनी देने के लिए नहीं आई होती, तो उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता। ये बहुत बेकार है। वांग क्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और चेन जी ने तुरंत अपना हथौड़ा सावधानी से उठाया। शांत हो जाओ, तुमने फोन के अंदर का सामान देखा है। चेन जी को पता नहीं था कि पागल आदमी क्या करने वाला है, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में, अगर तुम इसके बारे में सोचो, तो मैंने तुमसे सच में झूठ नहीं बोला है। चेन जी ने जो सुस्ती पहले देखी थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। अगर कुछ भी हो, तो वांग क्यू बहुत उत्साहित अवस्था में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चेन जी उस दोपहर जिस व्यक्ति से बात कर रहा था, उसकी तुलना में वह किसी अलग व्यक्ति से बात कर रहा था। जब तुमने अपार्टमेंट में प्रवेश करके पहली बार मुझसे बात की थी, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरा मंगेतर अपार्टमेंट के अंदर छिपा हुआ है ना? देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है ना? उसने कुल्हाड़ी के कुंदसिरे का इस्तेमाल अपनी मंगेतर के पहने हुए कपड़ों को उठाने के लिए किया। आखिरकार, यह मैं ही था जिसने उसे दीवार के अंदर बंद कर दिया था। तभी वांकी का स्वर बदल गया, उसकी भावनाएं भड़क उठी जैसे उसे कोई दर्दनाक घटना याद आ गई हो। उसने कुल्हाड़ी से कपड़ों को 2 भागों में फाड़ दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती उसी ने की है। वह जाना चाहती थी, तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करने के अलावा और क्या कर सकता था। वांकी ने कुल्हाड़ी को हाथ में लहराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कटे हुए कपड़े को घूरते हुए उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम समझ रहे हो, है ना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वांग क्यू ने जो भी कहा, यह एक निर्विवाद तथ्य था कि उसने एक से अधिक लोगों की हत्या की थी, इसलिए चेन जी ने उसके स्पष्टीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने हाथ में हथौड़ा लेकर, चेन जी ने मृत महिला का फोन अपनी जेब में रख लिया। वह भागने के लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए दरवाजे पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं एक नफरत भरा व्यक्ति हूं, मेरे आसपास के सभी लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, भले ही वे इसे मुखर रूप से न कहें, मुझे पता है कि वे ऐसा सोचते हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ऐसा लग रहा था कि वांग की पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उसे खुद से बात करने की आदत लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानसिक भूल भुलैया में चला गया हो और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो। जब वांग क्यू बात कर रहा था, चेन जी ने धीरे धीरे अपने खड़े होने के कोण को समायोजित किया। उसने अपने दिमाग में अलग अलग भागने के परिदृश्यों की कल्पना की, जैसे कि पागल आदमी का ध्यान भटकाने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल करना, लेकिन वे विचार उसके दिमाग से निकल गए क्योंकि लकड़ी का घर आखिरकार उस तरह की चीज के लिए बहुत छोटा था। जैसे जैसे वांग क्यू बोलता गया, उसकी आवाज और भी तीखी होती गई, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह टूट रहा था। वह जितनी देर वहां रहा, चेन जी के लिए खतरा उतना ही बढ़ता गया। उसने जल्दी ही आगे बढ़ने का फैसला किया और सिमुलेशन चलाने पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो गई।
वांग क्यूई की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह नियंत्रण खोने के कगार पर था, क्योंकि कुल्हाड़ी हवा में खतरनाक तरीके से लहरा रही थी। चेन जी ने एक मौका पकड़ा। वह तेजी से भागा और वांग क्यूई पर जोरदार वार किया। किसी को भी कोने में फंसे खरगोश को कम नहीं आंकना चाहिए। यह शायद चेंगे द्वारा पिछले 20 सालों में लिया गया सबसे साहसी निर्णय था। जब वह एक सीरियल किलर का सामना कर रहा था, तो उसने हत्यारे से भी ज्यादा जल्दबाजी में काम किया। अंधेरे में वांग क्यू की प्रतिक्रिया चेन जी की तुलना में एक कदम धीमी थी। वह चेन जी के हथौड़े से बच नहीं पाया, जो उसके सिर पर वार कर रहा था। टकराना। हथौड़ा त्वचा और खोपड़ी से टकराया। चेन जी ने अपने हाथ पर कुछ चिपचिपा महसूस किया, लेकिन उसने शांत नहीं हुआ और वांग क्यू के पेट पर एक और लात मारी। जब वह आदमी दुबला हो गया, तो चेन जी ने दरवाजे से बाहर निकलकर धमाका किया। चेन जी तुरंत जंगल में भाग गया। इस बार वह उस दिशा को पकड़ने में कामयाब रहा जिसमें वह भाग रहा था। पेड़ कम हो गए और जमीन चिकनी हो गई। हालांकि वह अभी भी खतरे से नहीं बच पाया था। उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लहराती रोशनी और शाखाओं के टूटने की आवाज इसका सबसे अच्छा सबूत थी। चेन जी ने सांस लेने के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। जब तक उसने सीमेंट की सड़क नहीं देखी, तब तक उसके पीछे की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। उन लोगों को पहले ही चले जाना चाहिए था। चेंगे सीमेंट की सड़क पर कई 100 मीटर तक दौड़ा, इससे पहले कि उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दे। उसने क्षितिज की ओर देखा और सड़क पर आती हुई कारों की रोशनी देखी। मैं बच गया। वह सड़क के बीच में उछल पड़ा। मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मैंने 4 साल पहले के हत्यारे को पकड़ा था। लकड़ी की मेज पर कई इस्तेमाल किए हुए रुई के फाहे, मिनरल वाटर की एक बोतल और एक बंद रोटी रखी हुई थी। Meza que dusari ora baith yuva adakari ne apana recordera nice raka ora apana phona nikalakara sina ji ko eka tasvira dikai. Kya yaha vaha adami hai jis tumane dekada. चेन जी ने एक तस्वीर देखी जिसमें कई आदमी एक साथ इमारत से बाहर निकल रहे थे। उनमें से सबसे लंबे आदमी के हाथ के पीछे एक चपरासी का टैटू बना हुआ था। हाँ, ये वही है। चीनी संस्कृति में पेओनी धन का प्रतीक है और जुआरियों के बीच यह एक आम टैटू है। इस आदमी का नाम झांग पेंग है। वह एक जुआरी है जो वर्तमान में कई 100,000 RMB के कर्ज से भाग रहा है। वह डकैती और लूटपाट जैसे अपराधों में शामिल है। अधिकारी ने तस्वीरों को पलटना जारी रखा। अब इसे देखें। Isabara. Yaha eka isi tasvira ti jo trafika chimer se li gai laga rahiti. Kai bara zuma ina karain ke bada. Sina ji ko akirakara dravera ka spastadersi amila. Dravera ki sita para eka bakana dikain vala moda adami bathada. Vaha lagabaga nab pratasada yusa moda adami jaza dika raha da jis sina ji ne apartamenta mem dekada. परिचित लगता है। आपके विवरण के साथ हमने इसे अपने ट्रैफिक रिकॉर्ड डेटाबेस से मिलान किया। तस्वीर में ड्राइवर का नाम फैंग चुनलेई है, जो शहर से बाहर का रहने वाला है। वह हिट एंड रन और नशे में गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार था। युवा अधिकारी ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और अपने सामने रखी गई जानकारी को फिर से व्यवस्थित किया। मुझे लगता है कि मैंने आपसे वह सारी जानकारी ले ली है जो मुझे चाहिए, श्री चेन, लेकिन अस्थायी रूप से आप नहीं जा सकते। 1 मिनट में मुख्य शहर की जांच टीम के लोगों को आपसे और अधिक विस्तृत बयान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उम्मीद है आप जांच में सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। आखिरकार आप हमारे एकमात्र गवाह हैं। बेशक। चेन जी बिस्तर पर झुक गया और उसकी भावनाएं शांत होने लगीं। कई घंटे पहले पश्चिमी जियोजियांग शहर के पुलिस स्टेशन को एक कॉल मिली थी जिसमें कहा गया था कि पिंगेन अपार्टमेंट में एक हत्या हो रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। वे पिंगेन अपार्टमेंट के रास्ते में चेन जी से टकरा गए। कुछ शुरुआती सवालों के बाद पुलिस 2 टीमों में बंट गई। एक चेन जी का पीछा करते हुए लकड़ी के घर में गया ताकि वांग क्यू को हिरासत में ले सके, और दूसरा जंगल में पिंगेन अपार्टमेंट के किराएदारों को पकड़ने गया। जब चेन जी लकड़ी के घर में वापस आया, तो फर्श पर खून का एक तालाब था। वांग क्यू पहले ही गायब हो चुका था। लकड़ी के घर में ताज़ा खून और बड़ी मात्रा में कपड़े देखने के बाद उन्हें आखिरकार चेन जी पर विश्वास हो गया। उन्होंने तुरंत स्टेशन से मदद मांगी ताकि पहाड़ को सील करने के लिए और लोगों को भेजा जा सके। चेन जी को मुख्य गवाह के रूप में कड़ी सुरक्षा दी गई थी।
शुरू में पुलिस उसे थाने भेजना चाहती थी, लेकिन ब्लैक फोन द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए चेन जी ने रुकने पर जोर दिया। उसने पुलिस को बताया कि पिंगेन अपार्टमेंट के अंदर और भी सबूत हैं और उसने पिंगेन अपार्टमेंट में अपना बयान दर्ज कराने पर जोर दिया। इसलिए 4 अधिकारियों, 2 अंदर और 2 दरवाजे के बाहर की सुरक्षा में चेन जी बिस्तर पर लेट गए और मिशन का समय बीतने का इंतजार करने लगे। Subaha 3 Baj Daravaza Kolagaya. Kalisa Salaka Eka Adhara Adhikari Andaraya. Usana Pani Pulisa Topi Utari Oramaya Se Botala Uthakara Kai Gumta Pai Lai. Ankala Sanabau. Vaha Mara Hai. Sina Jine Jaba Usa Adami Ko Dekata Vaha Bistara Para Uthakara Betha Gaya. Usa Adhikari Ka Pura Namali Sanabauda. Jo Pasami Jujiyanga Sahara K Pulisa Stasana Ka Upa Pramukada. Sanyoga Se. Vaha Sina GK Mata Pita K Lapata Hon K Mamal K Libi Jimadera Adikarida. Usa Samaya. Yaha Ankala Sanabau Hai the Jinhan Sina G Ko Usak Abasada Se Bahara Nikolane Mem Madada Kiti. तुम भी एक छोटी सी चीज हो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना अंकल सैनबाओ मत कहो। ये सुपरिंटेंडेंट ली या इंस्पेक्टर ली है। ली सैनबाओ ने पानी की बोतल नीचे रख दी और चेहरे पर अदम्य मुस्कान के साथ उसे डांटा। मैं इस बार इसे अनदेखा कर दूंगा क्योंकि तुमने इस बार एक अद्भुत अच्छा काम किया है। चेन जी ने खड़े होकर पूछा, उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है? बेशक, जांच दल के लोगों को कम मत आंकिए। उन्होंने न केवल वांग क्यू को बल्कि अपार्टमेंट के अन्य लोगों को भी पकड़ लिया है। केवल झांग पेंग ही लापता है। ये तो अच्छी खबर है। उन्हें वांग क्यू की मंगेतर का शव भी मिल गया है। अभी हमारे फोरेंसिक विशेषज्ञ उसकी जांच कर रहे हैं। वैसे भी, अगर आपके पास कोई सवाल है, तो बेहतर होगा कि आप अभी उनसे पूछ लें क्योंकि मुझे जल्द ही दूसरे काम निपटाने के लिए निकलना होगा। इंस्पेक्टर ली वहां केवल चेन जी को खुशखबरी देने के लिए आए थे। झांग पिंग और फैंग चुनलेई दोनों ही फरार अपराधी हैं, लेकिन बाकी 2 का क्या? चेन जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन में सवाल उठाया। महिला झांग पेंग की पत्नी है। ज्यादा से ज्यादा, वह एक भगोड़े को शरण देने की दोषी होगी। हालांकि, मकान मालिक थोड़ा ज्यादा जटिल है। वह मूल रूप से एक केयरटेकर था, लेकिन बहुत लालची हो गया और उसने वरिष्ठ की संपत्ति हड़पने के लिए बाकी लोगों के साथ सहयोग किया। हालांकि, उसने वरिष्ठ को प्रताड़ित नहीं किया। कम से कम, हम वरिष्ठ पर कोई स्पष्ट घाव नहीं देख पाए, इंस्पेक्टर ली ने जवाब दिया और अपनी टोपी वापस पहन ली। आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बस उत्सुक हूं। चेन जी ने हे सैन की बात सुनी और एक ईमानदार मुस्कान बिखेरी। हालांकि, मैंने सुना है कि भगोड़ों को पकड़ने में पुलिस की मदद करने पर कुछ पुरस्कार मिलते हैं, है ना? जब मामला बंद हो जाएगा तो बैनर और बैज आपको मेल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। अलविदा। अरे, रुको। ये देखकर युवा अधिकारी हंसा और बोला, इंस्पेक्टर ली सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि वांग क्यू 4 साल पहले की आगजनी करने वाला है, तो तुम्हें मिलने वाली इनाम राशि लगभग 30,000 RMB होगी। हालांकि, इनाम स्थानीय सरकार के खजाने से दिया जाएगा, न कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों से। इसके अलावा, सीनियर ने एक बार अपने परिवार की मौत से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 5,000 RMB इनाम की पेशकश की थी। तो, क्या वाकई कोई मौद्रिक इनाम है? जब पैसे का जिक्र हुआ तो चेन जी के होठों पर मुस्कान आ गई। मैंने सिर्फ मजे के लिए पूछा था। बेशक, मैंने ऐसा पैसे के लिए नहीं किया था। हमारे इस अद्भुत शहर में शांति बनाए रखने में योगदान देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। Yuva Adhikari Muskaraya Ora Koi Tippani Nahim Ki. Vaha Daravahe Ki Rakavali Karain Ke Apain Patapara Vipasa Kalagaya. बाद में, जांच दल द्वारा चेन जी से पूछताछ के बाद, अधिकारियों ने उसे घर भेजने के लिए स्वेच्छा से हामी भरी। हालांकि, मिशन को पूरा करने के लिए, चेन जी ने कई बहाने बनाए। उसने अपार्टमेंट बिल्डिंग से हिलने से इनकार कर दिया। या तो उसे कमरा 408 से अपना सामान लेना था या वह खुद अपराध स्थल को देखने के लिए अधिकारी का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल पर जाना चाहता था। किसी भी मामले में, वह सुबह 6 बजे तक वहीं रहा। जब तक मिशन पूरा होने का नोटिस काले फोन पर नहीं आया, तब तक वह पुलिस की गाड़ी में जाने को तैयार नहीं हुआ। Apain Samain Se Guzarat Nazar Ko Dekat U. Sina G Ko Bilkalabitha Kana Mahasusa Nahim Way.
Usain Kupakapa Kala Fona Nikala Ora Masana K Anama Ko Dekana Suru Karadia. Kaleri Samaya Para Masana Stana Para Pahunkane Mem Kamayaba Raha. Hatya Kalai Jimadara Party Ko Safalata Pravaka Dundalia, Ora Borataka Jivita Raha. Trayala Masana. Mardara Baya Midanita, Safala Raha. Eka Naya Paradersia Analoka Kia Gaya Hai. Kaleri Fona Para Upalabda Interafesa Ka Upayoga Karake Seta K Andara Propsa Ko Svatantra Rupa Se Harafara Kara Sakata Hai. ट्रायल मिशन की पूर्णता दर 90% से अधिक है। इस मिशन के छिपे हुए आइटम वान क्यू के गुमशुदा व्यक्ति के नोटिस को अनलॉक करने के लिए बधाई। वान क्यू का गुमशुदा व्यक्ति नोटिस 11 द्वेष अंक। हर दिन मैं उस प्यार को खोजता हूं जिसे मैंने मार डाला। मैंने उसे बार बार मारा, लेकिन वह हमेशा मुझे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं, तो उसका सामान मेरे साथ बिस्तर पर दिखाई देता है। मैंने उसे पहले ही दीवार के अंदर बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मेरे दिल में घुस गई है। Masana ko nab pratasada se adika pranada dara ke satha pura karain para mujay atirikta paraskara malega. Jaba sina ji ko ihasasa wa ki vaha chipiwe vastu ko analoka karain mem kamayaba ho gaya hai. Tavaha nisida rupa se kafi utsahidada. Lekina jaba usain vastu ka vivarana parha tavaha utsaha jalda hai gayaba ho gaya. Vanga q ka gumasuda vyakti notisa. Kya kala fona galata ha yakucha ora. Yaha paraskara se ziada in hasapa jaza lagata hai. Vivarana parain ke bada usak mana mem ekanaya savala aya. Halamki. Yi durbavana bindu kya hayam. शब्दों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वान क्वी की दुर्भावना का परिमाणीकरण था। एक जीवित मनुष्य के लिए इस तरह की किसी चीज का कोई उपयोग नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग किसी जीवित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है? चेन जी ने अपने पीछे आती परछाई की ओर देखा और अपने दिमाग से उस विचार को निकालने के लिए अपना सिर हिलाया। पुलिस की गाड़ी सुबह करीब 7 बजे न्यू सेंचुरी पार्क पहुंची। चेन जी ने गार्ड से हॉन्टेड हाउस की अतिरिक्त चाबी मांगी। इतनी घटनापूर्ण रात के बाद वह बहुत थक गया था। जब वह स्टाफ ब्रेकर रूम में पहुंचा, तो उसे लगा कि उसका पूरा कंकाल बिखरने वाला है। उसने अपना फोन निकाला और पाया कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। लाइव स्ट्रीम, जाहिर है, पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने उसे चार्जर से जोड़ा और चालू किया। उसके फोन के साथ आए पेडोमीटर ने बताया कि उसने उस रात 10,000 से ज्यादा कदम दौड़े थे। वह इस समय अपने दोस्तों की सूची में सबसे ऊपर था, और जियाओ वान को उसकी यह खास उपलब्धि पसंद भी आई। लगता है मुझे ट्रेनिंग के लिए कुछ समय निकालना होगा। जब तक मैं दूसरों से तेज दौड़ सकता हूं, सब ठीक रहेगा। चेन जी ने हे सैन का नंबर ढूंढने के लिए अपने फोन पर टैप किया। उसने एक संदेश भेजा, ताकि उसके कॉल से हे सैन जाग न जाए, जो शायद सो रहा हो। हालांकि संदेश भेजे जाने के 3 सेकंड से भी कम समय बाद युवक ने कॉल किया। मेरी बात, बॉस, आप अभी भी जीवित हैं? हे सैन की आवाज इतनी तेज थी कि चेन जी को सिर दर्द होने लगा। क्या तुम इतनी बुरी तरह से चाहते थे कि मैं मर जाऊं? और हाँ, थोड़ा शांत हो जाओ वरना तुम अपने रूममेट्स को जगा दोगे। कौन सो रहा है? हम सब आपका लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, और हम आपसे सुनने का इंतजार कर रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो चेन जी ने जब ये सुना तो वह काफी भावुक हो गया। वह हे सैन से अपने दोस्तों को समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए कहने ही वाला था कि उसने हे सैन को ये कहते हुए सुना। लाइव स्ट्रीम कट जाने के बाद सभी ने कहा कि तुम निश्चित रूप से मर चुके हो, और इस पर शर्त लगाने पर जोर दिया। धन्यवाद, बॉस, तुमने पूरे हफ्ते के लिए मेरे खाने का खर्च उठाने में मदद की है। तो मेरा जीवन बस कुछ खाने के बराबर है। असल में, आपको इस खुशी को मेरे साथ साझा करने की जरूरत नहीं है, सच में। चेन जी इस अति ईमानदार युवक का सामना करते हुए अवाक रह गए। किसी भी मामले में, बॉस, भगवान का शुक्र है कि आप अभी भी जीवित हैं। मुझे आपको हमारी प्रयोगशालाओं में देखकर बहुत डर लग रहा था। क्या आपको पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में व्याख्याता पीड़ित की मृत्यु के समय उसकी तस्वीर खींचेंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से पता चल सके कि एक ताज़ा शव कैसा दिखता है। ये जानकारी पर्याप्त से अधिक है। चेन जी ने अपनी कनपटी को रगड़ा और अपने दिमाग की धड़कन को महसूस कर सकता था। मैं जीवित रहने में सफल रहा, इसका एक मुख्य कारण तुम्हारा धन्यवाद है,
इसलिए अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें भोजन भी कराऊंगा। फोन रखने के बाद चेन जी ने वीडियो शेयरिंग ऐप पर अपना निजी पेज खोला और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके फॉलोअर्स की संख्या में 3000 से अधिक की वृद्धि हो गई थी। अरे, क्या काली स्क्रीन भी मुझे फॉलोअर्स दिला सकती है? उसने अपने निजी संदेश इनबॉक्स को देखा। ये संदेशों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से ज्यादातर पूछ रहे थे, होस्ट क्या आप अभी भी जीवित हैं? ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। जब चेन जी को एहसास हुआ कि उनके हॉन्टेड हाउस का विज्ञापन अभी भी वहां है और उनके लाइव स्ट्रीम रूम और व्यक्तिगत अकाउंट पेज को ब्लॉक नहीं किया गया है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने फोन को एक तरफ फेंक दिया, अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और आलस से बिस्तर पर लेट गए। अब समय आ गया है कि मैं काम बंद कर दूं। मेरा मानना है कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, अब सोने का समय है। अपने कपड़े उतारकर और आंखें बंद करके चेन जी जल्द ही सो गया। Saraja Yuga Aya, Eka Ne Dina K Agamana Ki Gosana Karati Hu, Kamari Mem Saraja Ki Rosani Chanakara A Rahi T, Vistara K Kaner Ko Son Se Kamaka Rahi T. टकराना। हॉन्टेड हाउस का गेट खोला गया और सीढ़ियों से तेजी से कदम ऊपर आए। चाबी को ताले में घुसाया गया और स्टाफ के विश्राम कक्ष को बेरहमी से धक्का देकर खोला गया। बिस्तर जोर से हिल गया जैसे कि भूकंप आ गया हो। चेन जी इतना घबरा गया कि वह बिस्तर से उछल पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने अपनी आंखों के सामने कुछ हिलते हुए देखा और फिर एक तीखी और उत्तेजित आवाज उसके कानों में घुसी। बॉस, आप टेलीविजन पर हैं। 2 सेकंड बाद चेन जी आखिरकार वास्तविकता में लौट आया। अपने तकिए के पास बैठी जियाओ वान को देखते हुए और उसके बालों से आ रही ताज़ी खुशबू को सूंघते हुए चेन जी ने चुपचाप अपने खुले ऊपरी शरीर को ढकने के लिए कंबल उठाया और कहा, धीरे चलो, मेरा क्या होगा? ये पहली बार है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं असल जिंदगी में जानता हूँ, टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है। भले ही आपका चेहरा मोज़ेक किया गया हो, फिर भी मैं आसानी से पहचान सकता हूँ कि यह आप ही थे। मोज़ेक। चेन जी को अभी भी समझ नहीं आया था कि जूवान क्या कह रही थी। Deco. Juvana ne apana phona sina G ko thamadia. Yaha interneta se li guy video ka eka ansa hai. Jujianga morning a nyuza segamenta ke daurana. Akiri minata ki eka story t. Sina G ne pli batana para klika kia ora screena para pinga ina apartaments ki chabi dikaidi. न्याय की हमेशा जीत होती है। 4 साल पहले फोएन अपार्टमेंट में हुई आगजनी में 4 लोगों के परिवार की मौत के मामले में हाल ही में एक नया मोड़ आया है। एक दयालु नागरिक की मदद की बदौलत कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने असली अपराधी को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने में कामयाबी हासिल की है। इसके बाद एक साधारण साक्षात्कार था, जिसमें चेन जी की एक तस्वीर थी, जिसमें वह पुलिस अधिकारी के साथ घटनास्थल से निकल रहे थे। हालांकि चेन जी का चेहरा बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड था। एक कैप्शन था जिसमें बताया गया था कि चून की भगोड़ों में से एक अभी भी भाग रहा है, इसलिए उस नागरिक की सुरक्षा के लिए उस दयालु नागरिक की पहचान अस्थायी रूप से उजागर नहीं की जाएगी। बॉस, वह व्यक्ति आप ही हैं, है न? कपड़े वही हैं जो आपने कल पहने थे। क्या आपको पहले मुझे कुछ कपड़े पहनने की इजाजत है? चेन जी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अपने कपड़े पहनने के बाद चेन जी ने जल्दी से जूवान को पिंगेन अपार्टमेंट में कल रात जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ बता दिया। हालांकि उसने वहां आने का असली कारण नहीं बताया। इसके बजाय उसने कहा कि वह हॉन्टेड हाउस में कुछ नया जोड़ने के लिए नई प्रेरणा लेने आया था। उसकी कहानी सुनने के बाद जूवान के चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आया। बॉस, मुझे यकीन है कि आप थक गए होंगे। कृपया अपना बहुत ज़रूरी आराम करें, आगंतुकों को मेरे ऊपर छोड़ दें। उसने ऐसा दयालुता के कारण कहा था, लेकिन जैसे ही चेन जी ने सुना कि आगंतुक आए हैं, उसे तुरंत ऊर्जा महसूस हुई। कितने लोग हैं? कल से ज़्यादा। तो फिर हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे उठने में मदद करो। चेन जी ने शूवान को प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और वह अपना चेहरा धोने के लिए शौचालय में भाग गया। फिर उसने मर्डर बाय मिडनाइट परिदृश्य को खोलने के लिए काला फोन निकाला। मर्डर बाय मिडनाइट चीक फैक्टर 1 स्टार। ये परिदृश्य पूरा हो चुका है। इसे देखने के लिए आप तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं। चेतावनी, हॉन्टेड हाउस में आंतरिक स्थान समाप्त हो रहा है। आगे विस्तार होने तक नए परिदृश्य अनलॉक नहीं किए जा सकेंगे।
Sina ji ne suru mem soka de ki unhem kai sijam tayara karani hongi, lekina unhem ihasasa wa ki unhan kale phona ko kama karake ankada, paradersia kaba tayara kia gayada. अपने जूते पहनने के बाद चेन जी तीसरी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। Avanchita propsa se barastana gayaba ho gayada, ora jo usaka intajara kara raha davaha eka lamba galiara de jo eka bayanaka hava se tapaka rahada, naya kula paradersia bahuda barada, azain tisari manjila ke adhi se ziata his ke satha satha dusari manjila ke mingahuna ora pahali manjila ke nada afada living adida ke kucha hisam kobi garaliada. तो अब कुल 3 मंजिलें हैं। पहली और दूसरी मंजिलें एपेटाइजर हैं और तीसरी मंजिल सबसे डरावनी है। ये पिंग एन अपार्टमेंट से इतना मिलता जुलता कैसे हो गया? चेन जी नए सेट से परिचित होने के लिए अंदर गया। संरचना और लेआउट पिंग एन अपार्टमेंट के समान थे, जगह चिंता और दर्द से भरी हुई थी। वहां 10 से अधिक जाल थे और कई कमरे छिपे हुए दरवाजों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ बुरे छिपे हुए रत्न थे। ये स्थान प्रामाणिक लगता है और यह एक कमरे से भागने वाले खेल के लिए एकदम सही है। मैं आगंतुकों से 1 मिनट में इसे आजमाने के लिए कहूंगा। Vaham kari hokara, pikali rada ki yadam sina gk damaga mem fira se ubara aim, ora vaha kampa yutha. Use sabase pramanika anubhava wada. Samaya ki kami ke karana. Sina ji ne nice jane se pahale kavala eka sarasari nazara dali. Akirakara, grahaka intazara kara rahida. इससे पहले कि वह सामने के दरवाजे तक पहुंचता, चेन जी ने जुबान की आवाज सुनी। कृपया धैर्य रखें, मुझे यकीन है कि बॉस आ रहे हैं। इस बीच आप पार्क में अन्य आकर्षणों को आजमा सकते हैं। गैल, क्या तुम्हारा बॉस सच में हॉन्टेड हाउस के अंदर है? हमने कल रात उसका लाइव स्ट्रीम देखा। जंगल में 10 से ज्यादा लोग उसका पीछा कर रहे थे। क्या वह सच में ऐसी भयावह स्थिति से बच निकलने में कामयाब रहा? तुम मजाक कर रहे हो। मैं भी दर्शकों में से एक था। होस्ट अपार्टमेंट के अंदर पागलों के झुंड द्वारा फंसा हुआ था और वे उस पर हमला कर रहे थे। मुझे वाकई यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि वह ऐसे जाल से बच पाएगा। Kya tumhem yakina hai ki hama eka hai lavastrima deka rahida. Kala rada. Avazam ke oliva. Kavala eka kali skrina ti. Akira tuma sabiatani sari janakari kes juta pe. जो भी हो, हम उसे देखने के लिए यहाँ हैं। यदि उसका जीवित रूप नहीं तो उसका मृत शरीर ही पर्याप्त होगा। चर्चा की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि अंकल जू का ध्यान भी उस पर गया। भीड़ की संख्या को देखते हुए उन्हें खुशी भी हो रही थी और चिंता भी। एक खास समय से ये हॉन्टेड हाउस जो ढहता हुआ लग रहा था, अचानक न्यू सेंचुरी पार्क का मुख्य आकर्षण बन गया। बहुत से लोग सुबह सुबह ही लाइन में लगना शुरू कर देते थे। आमतौर पर यह निश्चित रूप से अच्छी खबर थी, लेकिन जब भी वह आगंतुकों के होठों से निकले शब्दों को सुनता तो उसका दिल चिंता से भर जाता। इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता। जब मैं अगली बार जियो चेन को देखूंगा तो मुझे उससे बात करनी होगी। युवक निश्चित रूप से मेहनती है, लेकिन मुझे उसे अंधेरे रास्ते पर नहीं जाने देना चाहिए। गेट खुला और चेन जी हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल आए। आप सभी को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। हॉन्टेड हाउस अब खुल चुका है। टिकट की कीमत 20 RMB है। बच्चों को अनुमति नहीं है। भीड़ तुरंत शांत हो गई। उसके कुछ दर्शक उसके पास आए और उससे पिछली रात के बारे में सवालों की बौछार कर दी। चेन जी को 5 मिनट की प्रसिद्धि मिली। उसके बाद भीड़ में व्यवस्था लौट आए और वे एक के बाद एक हॉन्टेड हाउस में प्रवेश कर गए। पिछली बार के सबक के बाद चेन जी ने ब्लैक फ्राइडे को लूप पर रखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इसे ध्वनि प्रभावों की एक लंबी सूची में बदल दिया, जिससे ये यादृच्छिक रूप से बजने लगा। चेन जी ने जियाओ वान को उसके मेकअप में मदद की और उसे मिंगहुन परिदृश्य में लोगों का पीछा करने के लिए कहा, जबकि वह टिकट बेचने के लिए प्रवेश द्वार पर रहा। आगंतुकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। अगर यह जारी रहा तो मैं कुछ ही दिनों में हॉन्टेड हाउस का विस्तार करने के मानदंडों तक पहुंच जाऊंगा। चेन जी ने काला फोन निकाला, ये देखने के लिए कि वह आगंतुकों की लक्षित संख्या से कितनी दूर है, ताकि वह विस्तार को अनलॉक कर सके, साथ ही ताज़ा दैनिक मिशन पर एक नज़र डाल सके। आसान मिशन,
अगर आप आगंतुकों को डरावना अनुभव देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हॉन्टेड हाउस में उनके अनुभव की लय और गति पर ध्यान देना होगा। बहुत जल्दी डराने की शुरुआत करने से आगंतुकों की रुचि खत्म हो सकती है, इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि आप अपने आगंतुकों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए हॉन्टेड हाउस में कुछ ध्वनि डिटेक्टर या निगरानी कैमरे लगाएं। सामान्य मिशन। एक अच्छे डर की कुंजी आश्चर्य का तत्व है। उदाहरण के लिए, उस जगह के विपरीत डरावना स्रोत रखें जो आमतौर पर आगंतुकों की आंखों को आकर्षित करता है। ये देखने के लिए कि क्या सभी प्रॉप्स इस मानदंड को पूरा करते हैं, हॉन्टेड हाउस का निरीक्षण करें। दुष्स्वप्न मिशन। हर आधी रात को बाथरूम से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो मेरे निर्देशों का पालन करें। Danica masana haradina adi rata ko rifresa hunj. Upayogakarta pratyeka dina kavala eka masana ke li abadana kara sakata hai, ora anama masana ki kathanai ke anurupa hoga. Savadana. Masana jatana kathina hoga, utana hai kataranaka hoga, isali kirpaya savadani se kunam. दैनिक मिशनों पर एक त्वरित नजर डालने के बाद चेन जी ने सबसे पहले दुष्स्वप्न मिशन को अस्वीकार कर दिया। 2 रातों की नींद हराम करने के बाद उसे किसी भी चीज से ज्यादा आराम की जरूरत थी। इसके अलावा उसके पास पहले से ही एक मिरर मॉन्स्टर से निपटने के लिए था। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि वह एक ही समय में 2 राक्षसों से निपट सकता है। दुष्स्वप्न मिशनों से मिलने वाले पुरस्कार सीधे मुझ पर लागू होते हैं, जिससे मुझे कुछ प्रकार का कौशल मिलता है, लेकिन पुरस्कार जोखिम के समानुपातिक होता है, इसलिए अस्थायी रूप से ये संभव नहीं है। आसान मिशन के लिए एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है, कम से कम जब तक वांग क्यू को पकड़ने से मिलने वाला मौद्रिक पुरस्कार नहीं आता, तब तक इसे पूरा करना असंभव लगता है। चेन जी ने विकल्पों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सामान्य मिशन ही सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प है। फोकल पॉइंट के विपरीत दिशा में डर पैदा करना, यह इतना बुरा विचार नहीं है। इसे मेरे हॉन्टेड हाउस में लागू करने से निश्चित रूप से आगंतुकों को और अधिक आश्चर्य होगा। Samanya masana ko svikara karain ke bada. Sina G Pravesa Devara para Juka Gaya ora Usain Juvana ke Satha Sankara ka Kanala Bane Raka. दोपहर कुछ ही देर बाद आ गई और भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। चेन जी ने शूवान को बाहर बुलाया और उसे लंच ब्रेक के लिए जाने को कहा, क्योंकि वह अकेले ही मिंगहुन सेट पर वापस चला गया था। उसने खुद इस परिदृश्य को डिजाइन किया था और प्रत्येक डरावने दृश्य पर बहुत सोच विचार किया था। चूंकि उसने नॉर्मल मिशन को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने पूरी दोपहर शूवान के बाहर रहने के दौरान सेट को अपडेट करने और बेहतर बनाने में बिताई। आमतौर पर, जब आगंतुक हॉन्टेड हाउस में प्रवेश करते हैं, तो वे मानसिक रूप से तैयार होते हैं, इसलिए उन्हें तब डराना आसान नहीं होता। इसलिए, उन्हें उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए था ताकि उन्हें लगे कि उस दिशा से कुछ उनके ऊपर कूदने वाला है। जब उनका ध्यान पूरी तरह से नकली डर पर लगा होता है, तो असली डर पूरी तरह से अप्रत्याशित दिशा से उन पर हमला कर देता है। ये सामान्य मिशन चेन जी की अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान था। कुछ ही घंटों में उसे ब्लैक फोन पर अलर्ट मिला कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। आपने नॉर्मल मिशन पूरा कर लिया है। किसी व्यक्ति को डराने के एक से ज्यादा तरीके हैं, आश्चर्य का तत्व ही अच्छे से डराने की कुंजी है। बधाई हो, आपको मिशन का इनाम मिल गया है, डॉक्टर स्कल क्रैकर की वर्दी। डॉक्टर स्कल क्रैकर की वर्दी आइटम पोशाक क्लार्क ने मानसिक अस्पताल में 20 साल से ज्यादा काम किया है। मानसिक रोगियों के लगातार संपर्क में रहने से धीरे धीरे जीवन के प्रति उनका नजरिया बिगड़ गया। एक दिन, उन्होंने हमेशा के लिए सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पागलपन का स्रोत उनके रोगियों के दिमाग में घुस गया था, इसलिए एकमात्र उपाय ये था कि उनके सिर की खोपड़ी को तोड़कर सीधे स्रोत को हटा दिया जाए। ये सब अपने रोगियों को बचाने के नाम पर। ब्लैक फ्राइडे के बाद चेन जी को एक और आइटम मिला था। उन्होंने ऐप पर क्लिक किया और ब्लैक फोन ने उन्हें बताया कि आइटम प्रॉप्स रूम के अंदर रख दिया गया है। Samaya Ekadama Sahi Hai. Agara Mamais Mardera Bea Midnita Paradersia K Satha Yoradum, Tiyaha Eka Adbuta Vyavastha Banadega. चेन जी के दिमाग में कई विचार आए। उसने उन्हें लिखने के लिए कलम और कागज उठाया, तभी उसका फोन बज उठा। हे सैन। चेन जी ने फोन उठाया। क्या हुआ, बॉस? क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने आपको पिछली बार क्या कहा था?
हे सेन ने अपनी आवाज कम रखी, जैसे कि उसे डर हो कि कोई उसे सुन सकता है। हमारे संकाय के वरिष्ठों ने सीनियर गाओ रूजू का बदला लेने के लिए एक युद्धक दल का गठन किया है, जब आपने पिछली बार उसे डराकर रो दिया था। वे पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। बॉस, आपको बेहतर होगा कि आप तैयार रहें। वे अभी आ रहे हैं। चेन जी को वास्तव में हे सेन के वरिष्ठों से कोई आपत्ति नहीं थी। मैं आपको ये जानकारी देकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। सीनियर्स आपके हॉन्टेड हाउस के अंदर एक मज़ेदार वीडियो शूट करने और सीनियर गांव को हंसाने के लिए इसे इंटरनेट पर डालने की योजना बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। आखिरकार हमारे कोर्स में केवल 5 कक्षाएं हैं और कुल मिलाकर केवल 7 लड़कियां हैं। आपने जो रोया था वह उन सभी में सबसे सुंदर थी, इसलिए बॉस, अपना ख्याल रखना। हे सेन ने कदमों की आहट सुनी, इसलिए उसने जल्दी से फोन काट दिया। क्या आप मेरे हॉन्टेड हाउस पर एक मजेदार वीडियो शूट करना चाहते हैं? चेन जी ने अपना फोन दूर रख दिया और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। वे कहते हैं कि मेडिकल के छात्रों में ज्यादातर लोगों से ज्यादा हिम्मत होती है। वे मेरे नए परिदृश्य को आजमाने के लिए एकदम सही गिनी पिग होंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन हंसता है। Lenka Breka K Bada, Sina G Geta Kalain K Lai Nice Guy, Subaha Hunted a House a Decane Ka Maka Kukane Vale Sabi Agantuka Dor Kale, Unamem Se Kucha Janabujakara Sina GK Video Ora Onalena Lavastrima Decane K Bada Isa Jagaha Para Atha, Unamem Se Kucha Ko Unak Paravara Yadasta Kinkakara Latha, Jabaki Baki Loga Kavala Yutsu Katavasa Atha. Kunki Isa Karsana K Lai Lena Atani Lambi T, Tiyaha Kisi Majadara Sija K Lai Hona Kahi, Hai Na. टिकट की कीमत 20 RMB है। सबसे अच्छे प्रभाव के लिए हम 3 लोगों के समूह के साथ जाने का सुझाव देते हैं। चेन जी ने शू वान से बातचीत करते हुए ऑर्डर जारी रखा। वे दोनों अविश्वसनीय रूप से व्यस्त थे। समय उड़ गया, और जब दोपहर 3 बजे थे, तो 7 फैशनेबल युवा न्यू सेंचुरी पार्क में दाखिल हुए। वे हॉन्टेड हाउस की ओर ऐसे बढ़े जैसे वे किसी मिशन पर हों। उनमें से हर एक का व्यक्तित्व अलग था, और वे आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे। वे हॉन्टेड हाउस की लाइन में चुपचाप खड़े थे, जिससे माहौल अजीब तरह से गंभीर हो गया था। कई मिनट बाद, जब आगंतुकों का पहला समूह एक दूसरे का सहारा लेते हुए बाहर आया, तो उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति चेन जी की ओर चला गया। Bosa, Chaha Tikata, Usaki Avaza Gahari Ora Karkasa T. Sina G Ne Apana Sira Uthakara Usa Uvaka Ki Ora Deka Ora Apane Pichkari Lagam Ki Ora Deka. Lekina Tuma Loga to Seda Ho. ये हमें यहाँ लाने के लिए जिम्मेदार है। लंबे युवक ने हे सेन को आगे खींच लिया। बॉस, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हे सेन को हॉन्टेड हाउस में अपने पिछले अनुभव से आघात पहुंचा था। चेन जी की ओर मुस्कुराने के बाद, वह जल्दी से भीड़ में वापस चला गया। Kunki Tuma Pahale Se Hi Yaham Ho, Tamame Tumhem Akele Bahara K's Korasakata Hum, Yaham, Yaha Mufta Hai. Sina G Ne Lam Uvaka Ko Seda Tikata Dai. Appa Sabi Jujiyanga Medicala University Se Hyam, Hai Na. Apace Milikara Akalaga. Sina G Ki Dealuda Ora Utsaha Ne Kucha Medicala Chatram Ko Sarmanda Mahasusa Karaya. हे सेन, चूंकि बॉस ने तुम्हें टिकट उपहार में दिया है, इसलिए अगर तुम उसकी दयालुता को अस्वीकार करोगे तो ये गलत होगा। लंबे कद के युवक ने सभी को उनका टिकट दे दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया, उससे अन्य आगंतुक भ्रमित हो गए। वे सीधे हॉन्टेड हाउस में प्रवेश नहीं करते थे और किसी तरह की सामरिक बैठक के लिए इसके बाहर एकत्र हुए थे। हे सेन और मैं एक समूह होंगे, मनकी और लाओ झाओ एक समूह होंगे, लाओ सोंग, शियाओ हुई और शीलिंग, आप तीनों अंतिम समूह होंगे। सभी ने उन रणनीतियों को याद कर लिया है जो हमारे जाने से पहले मंच पर पोस्ट की गई थी, है ना? हाँ, ये सब याद है। सेट का लेआउट हे सेन ने पहले ही तैयार कर लिया है, और हम इस जगह की हर चाल से परिचित हैं। तैयार रहें और डर का कोई निशान न दिखाएं, हमें ज्यूजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। समझा? ठीक है। अब से, अपने आप को सही मानसिक स्थिति में रखें और एड्रेनालाइन को बढ़ाएं। सांस लेने की दर बढ़ाएं। कल्पना करें कि आप स्काईडाइविंग या बंजी जंपिंग करने जा रहे हैं, और अपनी हर कोशिका को जीवंत बना दें। वास्तव में, भयंकर बनो, कठोर बनो। तुम सबसे भयंकर भूतों से भी भयंकर हो। तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है।
Kya tumham abibi vaha sapatha yada hi jo hamain visvavidyalaya mem pravesalit samaya liti. Eka citadilla sahi rast para lajata hi. Jujianga Medicala University. Jivita ora murda lagam ka vakta. Kalo thika hi jao. Basana atana praranadayaka daki anya agantuka bi talai bajane ora utsahavardana karain se kuda ko roka nahim pay. Yaham taka ki sina gb antarika rupa se prabhavita hu. हे सैन और लंबा युवक समूह से अलग हो गए और कहा, हम दोनों ही आगे चलेंगे, हमारी खुशखबरी का इंतजार करो। दोनों ने आग और उत्साह के साथ चेन जी की ओर कदम बढ़ाया। सिर्फ तुम दोनों। आपके नियम एक समूह में अधिकतम 3 लोगों को ही अनुमति देते हैं, है ना? Oha, yaha mingahuna paradersia ka niyama hai. Usa choti si bada para diana matadu. Tuma sabi seda loga eka satha socket ho. मैं नहीं चाहता कि तुम बाकी लोग दूसरों के इंतजार में अपना समय बर्बाद करो। चेन जी ने समूह को हॉन्टेड हाउस में ले जाया जो बाहर के तापमान से ज्यादा ठंडा लग रहा था। सबसे पहले, आप सभी को टेबल पर रखे अस्वीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है, जिससे हॉन्टेड हाउस पर किसी भी तरह की चोट, चाहे वह कथित हो या अन्यथा, के लिए मुकदमा करने के आपके अधिकार को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता हूँ। Ruko, Pikali bara yaha yaham nahimda. He sena maya ki ora gumata wa kalagaya. ऐसा इसलिए क्योंकि आप मेरे पहले ग्राहक थे जो आकर्षण के अंदर बेहोश हो गए थे। चेन जी ने छात्रों के समूह पर दयालुता से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हे सेन ने आप सभी को इस जगह के इतिहास के बारे में पहले ही बता दिया होगा, इसलिए मैं विवरण में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बस एक अनुस्मारक और चेतावनी देना चाहता हूं। चेन जी ने धीरे से अपनी मुस्कान को दूर किया। उसने सुबह की खबरें देखने के लिए अपना फोन निकाला। 4 साल पहले पिंगेन अपार्टमेंट में हुआ मामला आखिरकार सुलझ गया, लेकिन अभी भी एक हत्यारा खुला घूम रहा है। बेशक, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैं आज सुबह काम पर आया, तो हॉन्टेड हाउस का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर घुस आया हो। पिंगेन अपार्टमेंट और न्यू सेंचुरी पार्क दोनों ही शहर के पश्चिमी हिस्से में हैं। उम्मीद है, ये सिर्फ मेरी ज्यादा सोच है। कुछ ही शब्दों में चेन जी संदेह का बीज बोने में कामयाब हो गया। उसे हे सेन के समूह को यह समझाने की जरूरत नहीं थी कि यह सच है, उसे बस उनके दिमाग में यह सुझाव डालना था। आखिरकार, किसी की कल्पना हमेशा ऐसी चीजों को जन्म दे सकती है जो वास्तविकता से ज्यादा डरावनी हो। Samajat para hastaksara karain ke bada. Sina ji unhem tisari manjila para lagaya oradur se adi rata taka hatya paradersia ka daravaja kola. कहीं से ठंडी हवा आने लगी। अंधेरे गलियारों में ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें आधे खुले दरवाजों से झांक रहा हो। गलियारा अंतहीन सीढ़ियों और भूल भुलैया जैसे मोड़ और कोनों की ओर जाता था। छत जली हुई थी, और जहां भी वे मुड़ते, उन्हें खरोंचें दिखाई देती थीं, जैसे किसी ने बेतहाशा अपने पंजे से बाहर निकलने की कोशिश की हो। ये देखते ही समूह की आग आधी बुझ गई। उनमें से हर एक व्यक्ति वहीं जम गया, और वे एक साथ हे सेन की ओर देखने लगे। सेहयुवान कहाँ है? यह उससे अलग है जो आपने हमें बताया था। Main tabuta ka dakana uthane ke lai puri rata vahana uthane ka abhyasa kara rahada. हे सेन की आंखों ने उसे लगभग रोने पर मजबूर कर दिया। ईमानदार युवक मदद के लिए केवल चेन जी की ओर मुड़ सकता था, लेकिन बाद वाले ने उसे अनदेखा कर दिया। इस परिदृश्य का विषय मर्डर बाय मिडनाइट है। कृपया कोई भी तस्वीर न लें, और उल्लंघन करने वाले संभावित परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। निकास सेट के भीतर छिपा हुआ है, और समय सीमा 20 मिनट है। यदि आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो बस कैमरे पर चिल्लाएं, और मैं आपको लेने आऊंगा। जब सभी गलियारे में प्रवेश कर गए, तो चेन जी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और विदा लेते हुए कहा, आनंद लें। मर्डर बाय मिडनाइट परिदृश्य का दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद हो गया, और ये तीखी आवाज एक बेड़ी की तरह थी जिसने मेडिकल छात्रों के समूह के दिलों के चारों ओर कस दिया। हे सेन, आपके पिछले अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है कि हमारी सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी? Jitani jaldi ho sake bahara nikolane ka rasta kojo. ... दरवाजा बंद करने के बाद, चेन जी ने तुरंत जियाओ वान को फोन करके उसे प्रॉप्स रूम में मिलने के लिए कहा। बॉस, इतनी जल्दी क्या है? आगंतुक पहले से ही इमारत के अंदर हैं, है न?
जूवान अपने मृत व्यक्ति के मेकअप और मिंगहुन सेटिंग से भूत दुल्हन की पोशाक के साथ इमारत के चारों ओर भागते हुए काफी डरावनी लग रही थी। Mantisari Mangila para aka naya paradersia banaya hai. Is mardarabaya midanita kaha jata hai. Medikala chatram ka samuha ne paradersia kalai ekadama sahi paraksana vasaya hona kahi. Sina ji ne daravaja kola ora kale phona ka istamala karake apani zarurata ki sizam dumri. लेकिन क्या नए परिदृश्य का उपयोग करने से पहले पाक प्रबंधन द्वारा उसका निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए? जूवान उसके पीछे चली गई, पारंपरिक स्कर्ट को अपने टखनों से ऊपर पकड़े हुए ताकि वह उस पर न गिर जाए। बॉस, आप आखिर क्या ढूंढ रहे हैं? वह वर्दी जो मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बनाई है। वर्दी। कमरे के सबसे गहरे कोने में चेन जी ने एक जाना पहचाना लकड़ी का बक्सा देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बक्सा जिसमें कभी गुड़िया और काला फोन रखा हुआ था, अचानक कमरे में आ जाएगा। चेन जी बक्से के पास गया और उसमें झांका। नीचे एक अजीब सा दिखने वाला हथौड़ा, खून से लथपथ एक लबादा और एक पीले रंग का गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस रखा हुआ था। मिल गया। चेन जी ने चोगा ऊपर खींचा। हैरानी की बात यह है कि एक सामान्य डॉक्टर की पोशाक जैसा दिखने वाला चोगा अविश्वसनीय रूप से भारी था। ऐसा संभवतः कपड़े में सिली गई लोहे की जंजीरों के कारण था। जंजीरों पर विभिन्न प्रकार की यातनाओं में मानव चेहरे उकेरे गए थे। बॉस, ये वही वर्दी है जो आपने मेरे लिए बनाई है। जूवान अनजाने में कई कदम पीछे हट गई क्योंकि उसे उस पोशाक से निकलने वाले खून की गंध आ रही थी। क्या मैं इसे नहीं पहन सकती? हॉन्टेड हाउस में एक्स्ट्रा कलाकार अभिनेता हैं, जियाओ वान। ड्रामा स्कूल में आपके शिक्षकों ने आपको जो सबक सिखाए हैं, उनके बारे में सोचें। एक अभिनेता को किसी भी और सभी भूमिकाओं से खुद को परिचित करने में सक्षम होना चाहिए। चेन जी ने लबादा फैलाया और सिलवटों के बीच से एक नकली मानव त्वचा का मुखौटा बाहर गिर गया। चेन जी को भी नहीं पता था कि पोशाक के साथ ऐसी कोई चीज आती है। वह उसे उठाने के लिए झुका, और बस एक त्वरित नजर से, वह ठंड से कांप उठा। ये मुखौटा पुरुषों के चेहरों के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था। ये देखने में खुरदुरा था, लेकिन इससे इसका डर और बढ़ गया। बॉस, मुझे मत कहिए कि मुझे भी वह पहनना होगा। जूवान पहले ही दरवाजे की ओर पीछे हट चुका था। बस इसे पहन कर देखो, कृपया। मैं देखना चाहता हूं कि यह पूरा कैसा दिखता है। अगली बार मैं भूत बनूंगा, ठीक है? बहुत बहुत प्लीज। चेन जी ने विनती की, लेकिन उसकी आवाज परियों की कहानियों के शैतान की तरह लग रही थी जो आम आदमी को पाप करने के लिए लुभाता है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करके देखूंगी। जूवान ने आखिरकार हार मान ली। स्किन मास्क और पोशाक स्वीकार करने के बाद, उसने चेन जी के सामने भूत दुल्हन की पोशाक उतार दी और अपनी नई वर्दी पहन ली। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि चेन जी वहीं खड़ी थी। बॉस, ईमानदारी से कहूं तो वर्दी की आपकी परिभाषा को बदलने की जरूरत है। जिस क्षण जूवान ने अपने शरीर के चारों ओर जंजीरें लपेटी और खून से लथपथ पोशाक और चमड़े का मुखौटा पहना, उसके पूरे व्यक्तित्व में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। क्रूरता, पागलपन और दुष्टता की भावना उसके ऊपर हावी होने लगी। बुरा नहीं है। चेन जी ने शूवान को आईने के पास जाने की हिम्मत नहीं की, उसे डर था कि वह खुद को डरा सकती है। आओ, इसे अपने साथ ले जाओ। चेन जी ने बॉक्स से अजीब दिखने वाला हथौड़ा निकाला। हथौड़ा करीब 40 सेंटीमीटर लंबा था। इसका हैंडल इंसानी रीढ़ की हड्डी जैसा लग रहा था। अंत में एक हुक था जो इसे चोगे के अंदर की चेन से जोड़ सकता था, और हथौड़े के सिर के दोनों तरफ खून निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुइयां थीं। ये खोखला है इसलिए भारी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसे लेकर दौड़ना बहुत मुश्किल है, तो आप इसे फर्श पर घसीट सकते हैं। Juvana Pahale Hi Sina GK Ajiba Vikaram KH Juka Kuki T. Usain Surfa Sira Hilaya Ora Hathoras Vikara Karalia. अपना फोन अपनी बाहरी जेब में रखें और सुनिश्चित करें कि आपका ईयरपीस काम कर रहा है। चैनल खुला रखें, और अगर कोई सवाल नहीं है, तो ये हमारे लिए शुरू करने का समय है। बॉस, आप भी इस परिदृश्य में प्रवेश कर रहे हैं। जूवान ने चेन जी की ओर देखा। त्वचा के मुखौटे से निकलती उसकी मधुर आवाज ने विशेष रूप से डरावना प्रभाव डाला। बेशक, चलो, चलते हैं। आगंतुक शायद हमारा इंतजार करते करते उब गए हैं। चेन जी ने मुख्य नियंत्रण कक्ष में वापस लौटते समय जूवान को मर्डर बाय मिडनाइट परिदृश्य में प्रवेश कराया।
कुछ ही मिनटों में उसे स्क्रीन पर 7 छात्रों की परछाइयां मिल गईं। वे सातों गाओरू जू से भी बड़े काय थे। उनके चेहरों पर भाव देखकर यह स्पष्ट था कि वे घबराए हुए थे। इतने समय बाद भी वे प्रवेश द्वार के आसपास घूम रहे हैं। लगता है मुझे उन्हें थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। Sina G ne su vana ko kola karain se pahale sangita ko blake afraid Paris vikakia. जियाओ वान, यह नया परिदृश्य बहुत बड़ा है। इसमें न केवल तीसरी मंजिल बल्कि पहली और दूसरी मंजिल के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। परिदृश्य के बाएं और दाएं छोर पर सीढ़ियां हैं, इसलिए इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के मत भटको, नहीं तो तुम खो जाओगे। अब मेरे आदेशों को ध्यान से सुनो। समझा? जूवान के साथ संचार समाप्त करने के बाद चेंजी ने श्रमिकों के मार्ग से मर्डर बाय मिडनाइट परिदृश्य में प्रवेश करने से पहले खुद पर कुछ मेकअप लगाया। काले फोन के साथ वह सेट के चारों ओर 10 से अधिक प्रॉप्स और जाल को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। इस छोटी सी सुविधा के साथ मर्डर बाय मिडनाइट की खेलने योग्यता मिंगहुन और नाइट ऑफ द लिविंग डेड से कहीं अधिक थी। And here farsa mem. Eka kamari mem bathataba ko eka tarifa dekela dia gayada. Sina G ne usamem se rengakara bahara nikolane ke bada. Saba kucha vipasa apani mula stiti mem lada dia. जियोवान, वे शायद कमरा 207 के आसपास होंगे। तुम बाईं सीढ़ी पर खड़े रहो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। उसके बाद चेन जी ने अपनी आंखों को अंधेरे की आदत डालने दिया और फिर तीसरी मंजिल पर जाने के लिए दाईं सीढ़ी का इस्तेमाल किया। मेडिकल छात्रों के समूह को अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा निकट आ रहा है। वे अभी भी बेतरतीब ढंग से रखे गए सामानों को ध्यान से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कुछ उपयोगी सुराग मिल जाएं। सामान्य धुंधलेपन और कम तापमान के अलावा ये भूतहा घर उतना डरावना नहीं लगता। क्या हम थोड़ा ज्यादा सावधानी से काम कर रहे हैं? बंदर समूह में सबसे छोटा और बातूनी था। भाई फैंग, मुझे लगता है कि हमें 2 समूहों में विभाजित हो जाना चाहिए। इस तरह खोज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अगर हम इसी तरह एक साथ रहना जारी रखते हैं तो प्रगति बहुत धीमी होगी। लंबा युवक भाई फैंग था जिसे बंदर ने संदर्भित किया था। आधी रात तक हत्या के परिदृश्य में प्रवेश करने के बाद यह महसूस करने के बाद कि उनकी सारी तैयारी बेकार हो गई थी, वह निश्चित रूप से थोड़ा परेशान था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह जगह उतनी डरावनी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। यह एक बुरा विचार नहीं है। ठीक है, बंदर और लाओ सोंग, तुम दोनों 2 लड़कियों को अपने साथ ले जाओ और बाईं ओर के कमरों में देखो, हम तीनों दाईं ओर के कमरों की तलाशी लेंगे। हमें ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। ये जगह हमारे स्कूल के मुर्दाघर की तुलना में एक पार्क जैसी है। बोलने वाली लड़की थी समूह में से कुछ लोगों में से एक जिसने अपने बाल रंगे थे। गाओरू जू से अलग, उसने अपने चेहरे पर थोड़ा मेकअप किया हुआ था और वह एक छात्रा से ज्यादा एक वयस्क की तरह दिख रही थी। बहन हुई, भाई फैंग, हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। हे सैन भीड़ के बीच छिप गया और हमेशा की तरह मुंह फुलाए रहा। इस भूथा घर के मालिक को सामान्य तर्क से नहीं समझा जा सकता। आप में से किसी ने उसका लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है, लेकिन वह एक पागल आदमी है जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हे सैन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी बेपरवाह थे। उन सभी का मानना था कि हे सैन अपनी कायरता छिपाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा था। आखिरकार, देखना ही विश्वास करना है। वे पहले से ही कुछ मिनटों के लिए प्रेतवाधित घर के अंदर थे, और जगह के बारे में विशेष रूप से डरावना कुछ भी नहीं था। अभी तक। जियाओ सान, अगर तुम इतनी डरी हुई हो, तो तुम अपनी बड़ी बहन के पीछे छिप सकती हो। सिस्टर हुई नाम की लड़की ने मोर्चा संभाला और अकेले ही उनके बगल वाले कमरे में चली गई। सारी सजावट वैसी ही है, बिस्तर पर बैठकर क्राइम ड्रामा देखना ज्यादा दिलचस्प होता। फिर हम पहले बताए गए समूह के अनुसार अलग हो जाएंगे। बंदर ने बहन हुई का पीछा करते हुए कहा, चलो जल्दी से उस निकास को खोजते हैं, मैं ऊब रहा हूं। लाओ सांग और शिलिंग नाम की एक शांत लड़की भी हे सेन, भाई फैंग और लाओ झाओ को गलियारे में छोड़कर पीछे पीछे चल पड़े। ईमानदारी से कहूं तो मैं काफी निराश हूं। लाओ झाओ एक मोटा ताजा आदमी था जिसकी त्वचा ज्यादातर लड़कियों से ज्यादा गोरी थी। वह शारीरिक रूप से इतना अस्वस्थ था कि कुछ कदम चलने पर ही उसे पसीना आने लगता था।
अपनी सांस बचाओ और चलो चलना शुरू करते हैं। एक लहर के साथ भाई फैंग आगे बढ़ गया, लाओ झाओ उसके पीछे चल रहा था। He sana jalda hi galiare mem akila raha gaya. Vaha akila vyakti de jo hi alarda parada. Kucha bura hon valada. 2 कदम चलने के बाद वह रुक गया। रुको, लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक बदल गया है, लेकिन यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? Azaz pahale ki vaha avaza para Diana kendrida karapata. Eka tiki avaza usak kanam memgusi. Usain usa para Diana kendrida karain ki kazisa ki. Lekina vaha jaldi hi gayaba hogai. Avaza kasroda galiare ke nice se a rahada. कोई हमारा पीछा कर रहा है। हे सेन ने पता लगाने की हिम्मत नहीं की और अपने वरिष्ठों को पकड़ने के लिए जल्दी किया। ब्लैक फ्राइडे ने मर्डर बाय मिडनाइट परिदृश्य की वास्तविक शुरुआत को चिन्हित किया। अंतरिक्ष में रोशनी मंद हो गई, गलियारों में बिखरी हुई चीजें अपने आप हिलने लगीं और सीढ़ियों से जंजीरों की खनकने की आवाज आने लगी। मुझे कुछ मिला है, बहन हुई, जो सामने खड़ी थी, हाथ में एक रगडॉल लेकर कमरे से बाहर निकली। इसे देखो, ये गुड़िया कमरे के ठीक बीच में बैठी थी। वरिष्ठ, कृपया प्रेतवाधित घर में सामान को बेतरतीब ढंग से न हिलाएं। पिछली बार ताबूत को हटाने के बाद जाल सक्रिय हो गया था। हे सेन अपना अनुभव बता रहा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सभी की अनदेखी के कारण वह केवल समूह के सबसे बाहरी घेरे में चुपचाप खड़ा रह सकता था, अपने वरिष्ठ को अलंकारिक और शाब्दिक अंधेरे रास्ते पर चलते हुए देख सकता था। इस गुड़िया में कुछ महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। क्या ये किसी तरह का सुराग हो सकता है कि यह कमरे के बीच में बैठी थी? बंदर ने गुड़िया को मंद रोशनी में उठाया। गुड़िया लगभग 5 या 6 साल की छोटी लड़की की तरह लग रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं और उसका शरीर जला हुआ था। कोई आंखें अंधकार का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और जला हुआ शरीर नरक की आग का प्रतिनिधित्व करता है। या फिर यह आगजनी करके हत्या हो सकती है। भाई फैंग ने गुड़िया को अपने हाथ से दबाया। अंदर रुई के अलावा कुछ और है, यह कोई ठोस चीज है। इसे खोल कर देखो। बंदर ने गुड़िया की पीठ पर लगी जिप को नीचे खींच लिया। गुड़िया में कागज के टुकड़े भरे हुए थे। उसने एक बेतरतीब टुकड़ा निकाला और लिखावट घिसी पिटी थी और उसे पढ़ना मुश्किल था, बिल्कुल किसी बच्चे की लिखावट की तरह। यह क्या कहता है? बंदर, जो अकेला था जिसने पेपर पढ़ा था, उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने पेपर अपनी हथेली में रखा और समूह को दिखाया। उस पर केवल 6 शब्द लिखे थे, आप सभी को मरना होगा। सभी टुकड़े एक ही बात कहते हैं। ऐसा कुछ करने के लिए घृणा कितनी गहरी है। जल्दी से इसे वापस रख दो, इससे मुझे असहजता हो रही है। शीलिंग, जो चुप थी, गुड़िया से घबरा गई। उसने बस उसे देखा और फिर कई कदम पीछे हट गई। ये सिर्फ एक गुड़िया है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। शायद ये सिर्फ हॉन्टेड हाउस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सजावट है। बंदर ने कागज को गुड़िया के शरीर में वापस धकेल दिया और गुड़िया को एक तरफ फेंक दिया, जिससे वह गलियारे के एक कोने में गिर गई। चलो अगले कमरे में चलते हैं। हालांकि उसकी आवाज में कंपन से उसके अंदर की चिंता का पता चल रहा था। 1 मिनट रुको। जियाओ हुई ने अपना बायां हाथ उठाया, जिसमें एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। गुड़िया के अलावा मुझे ये भी कमरे में पहले मिला था। देखो, मुझे लगता है कि यह किसी तरह की डायरी प्रविष्टि है। Mujhe dekane du. Lao jiao ne kagaja ka tukara pakara ora parhana suru karadia. मुझे लगता है कि घर में कोई और व्यक्ति छिपा है। मुझे आश्चर्य है कि वह बिस्तर के नीचे या अलमारी के अंदर छिपा है। मैंने यह बात मम्मी, डैडी और मेरी बड़ी बहन को बताई है, लेकिन वे किसी और काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब रात हुई, तो डैडी ने बिस्तर पर जाने से पहले सभी दरवाजों और खिड़कियों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी बंद हैं। मुझे नहीं पता कि जब घर के अंदर कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, तो वे बाहर की चीजों से इतना क्यों डरते हैं। अरे, यह क्या है? लाओ झाओ ने आधे में ही पढ़ना बंद कर दिया और पेपर को वापस शियाओ हुई की ओर धकेल दिया। ये सब हमें परेशान करने के लिए बनाया गया है, हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैं विवरण पर ध्यान देने से प्रभावित हूं, लेकिन अफसोस, यह मुझे डराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जियो हुई ने कागज को वापस वहीं रख दिया जहां उसने पाया था, इससे पहले कि समूह अगले कमरे में चला जाए। उनमें से किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि जिस गुड़िया को उन्होंने फर्श पर गिराया था वह अचानक हिल गई।
चलो समय बर्बाद करना बंद करें और बाहर निकलने का रास्ता खोजें। 5 कमरों की तलाशी लेने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला और वे गलियारे के सबसे दाहिने छोर पर पहुंच गए। यह मंजिल बहुत बड़ी है, हमारे पास समय सीमा के भीतर इसकी खोज पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि तीसरी मंजिल पर निकास होने की संभावना बहुत कम है। अगर मैं हॉन्टेड हाउस का मालिक होता, तो मैं प्रवेश और निकास एक ही मंजिल पर नहीं बनाता, भाई फैंग ने तार्किक रूप से विश्लेषण किया। क्या हम फिर से समूहों में विभाजित होने जा रहे हैं? नहीं, अगर हम एक ही मंजिल पर नहीं हैं, तो हमारे लिए विभाजित होना और जीतना आसान हो जाएगा। हे सेन ने कहा, लेकिन समूह ने एक स्वर में उसे अनदेखा करने का फैसला किया। हम यहाँ 10 मिनट से ज्यादा समय से हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। हाँ, माहौल बुरा नहीं है, लेकिन यह अभी भी डरावना होने से बहुत दूर है। मैं समूहों में अलग होने के लिए सहमत हूँ। लाओ झाओ ने आगे बढ़ने से पहले अपने माथे से पसीना पोंछा। यहाँ हमारा असली उद्देश्य मत भूलना। हमें अपने विश्वविद्यालय द्वारा खोई गई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए निर्धारित समय के भीतर निकास द्वार से बाहर निकलना होगा। Tuma sahi ho. Hama mula yojana ke anusara alaga ho jej. जैसे ही चर्चा समाप्त होने वाली थी, हेसेन अंततः आगे आए और कहा, क्या आप लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे? वह समूह के बीच में चला गया और गलियारे की ओर इशारा करते हुए बोला, कुछ मिनट पहले से ही मैं सीढ़ियों से कुछ अजीब सी आवाजें सुन रहा हूँ, कुछ हमारे पीछे आ रहा है। हे सैन की इस याद दिलाने पर समूह ने जंजीरों की आवाज को महसूस करना शुरू कर दिया जो कि अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। बॉस ने पहले ही कहा है कि इस परिदृश्य का नाम मर्डर बाय मिडनाइट है, इसलिए उस स्थिति में कोई हत्यारा होना चाहिए। लाओ झाओ ने हे सैन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हत्यारा हॉन्टेड हाउस के कर्मचारी द्वारा निभाया गया कोई किरदार होना चाहिए, और चूंकि वह सिर्फ एक अभिनेता है, तो डरने की क्या बात है? क्या मैं सही कह रहा हूं? समूह ने ये सोचकर हंस दिया कि हे सैन बहुत अधिक संवेदनशील हो गया है। चिंता मत करो, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हैं, डरो मत। लाओ झाओ ने अपना फोन निकाला और कहा, वैसे क्या हमने हॉन्टेड हाउस के अंदर एक छोटा वीडियो शूट करने और बॉस के अकाउंट पेज पर उसका मजाक उड़ाने के लिए पोस्ट करने का फैसला नहीं किया था? मुझे लगता है कि यह स्थान बुरा नहीं है। सभी लोग कैमरे की तरफ देखना याद रखें। उसने कैमरे को इधर उधर घुमाया ताकि वह ऐसा कोण खोज सके जिससे सभी को कैद किया जा सके। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, और जब वह कुछ कहने वाला था, तो उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर तक एक अवर्णनीय ठंडक फैल गई। उसका मोटा शरीर कांप उठा और उसने कांपते हाथ से अपना फोन फेंक दिया। मोटा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। लाओ झाओ ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र वहां मौजूद सभी लोगों पर पड़ी और उसने दांत पीसते हुए कहा, खुद ही गिन लो, मुझे भी गिन लो, हम 8 क्यों हैं?